किरणों किरणों पाँव धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह बेपरा नई सुबह एक नई सुबह बेपरा नई सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं कैसी लग रही हूँ? क्या लग रहा है? मैं कहाँ जा रही हूँ? है ना, लग रहा है ना? तो किस चीज से आपको देख के ऐसा लगा कि ये शादी की तैयारियां हो रही हैं? ड्रेस से, माथा पट्टी से, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि माथा पट्टी मैंने जिंदगी में कभी नहीं लगाई, आज पहली दफा लगाई है, सो आई होप कि ठीक लग रही है, ठीक लग रही है। अच्छा, शादी जो है, जो कि आजकल सीजन है, मुझे समझ नहीं आता शादी हमेशा ऐसे सीजन में क्यों होती है जो सबसे बुरा होता है। जब सख्त तरीन सर्दी होती है तो उसे भी शादियों का सीजन कहते हैं, है ना। जब हम ठिठरते फिर रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती कि यार लिहाफ से कैसे बाहर निकले, हीटर से कैसे बाहर निकले, घर से बाहर इतनी ठंड में कैसे जाए, तो तब हम आराम से शिफॉन के ड्रेसेस पहन के शादियों में चले जाते हैं, है ना। और जब गर्मी से पसीना टिप टिप कर रहा होता है, एसी से बाहर निकलने के कोई हालात नहीं होते, और अगर लोड शेडिंग हो जाए एक लम्हे के लिए, हमें लगता है कि यार जो सबसे पतले, सबसे नरम, सबसे आरामदेह कपड़े हैं ना वो पहने, तब हम एक बहुत भारी सा जोड़ा पहन के शादी पे चले जाते हैं, है ना। सो ये एक अजीबोगरीब ताकत है शादी के अंदर कि उसमें जाते वक्त हमें ना गर्मी का एहसास होता है ना सर्दी का एहसास होता है, इसलिए कि हम इतने एक्साइटेड, इतने खुश होते हैं कि जिस इवेंट में हम जा रहे हैं हमें लगता है कि वो इवेंट बहुत ही एक ऐसा बड़ा इवेंट है कि उसके लिए हमें कोई भी मुश्किल सहनी पड़े, कोई तकलीफ उठानी पड़े, घंटों किसी सैलून पे इंतजार करना पड़े, खूब सा तैयार होना पड़े, लेकिन लगना हमें सबसे अच्छा चाहिए। और उस सबसे अच्छा लगने की कोशिश में हम हर जतन करते हैं, जिसमें एक अच्छा जोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ साथ आपका एक अच्छा मेकअप, फिर आपकी अच्छी ज्वेलरी, और ये सब चीजें मिलकर बनाती हैं आपको एक ऐसी देखने वाली जाज़िब नजर शख्सियत कि जो देखे वो देखता रह जाए। और यही तुम्हारी ख्वाहिश होती है ना। किस तरह के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं आप लोगों को शादी पे जाते वक्त? माइक है आप लोगों के पास? कैसे अच्छे लगते हैं? भारी काम वाले, शरारे गरारे, या सिंपल? शरारे गरारे तो मुझे थोड़ा सिंपल। आपको थोड़े सिंपल अच्छे लगते हैं, जैसे आपने पहना हुआ है। हाँ, लेकिन इसमें फिर भी ये गरारा है, लेकिन अक्सर इससे भी ज्यादा जो है वो होते हैं, हैवी ड्रेसेस होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, और किसी और की चॉइस जैसे थोड़ी सी फर्क हो, जिन्हें अच्छा लगता है जरा भारी काम वाला, खूब इम्प्रेसिव सा जोड़ा? हाँ, सब सिंपल पसंद करेंगी। अच्छा, एक जोड़ा है जो कि बहुत 1.5 लाख रुपए का जोड़ा है जी, इसमें बहुत कीमती काम हुआ है, और एक जोड़ा बहुत सादा सा और बहुत सिंपल सा। आप जब किसी शादी में जाएंगी, किसी ओकेजन पे जाएंगी, तो किसकी तरफ नजर उठेगी आपकी? सिंपल की तरफ। झूठ। अगर सिंपल की तरफ उठे तो दुल्हन को क्या जरूरत पड़ी है वो 2-2, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 लाख रुपए का जोड़ा जो है वो खरीदे, और जिस लड़की को वो ना मिले उसे लगे उसकी तो जिंदगी में कुछ है ही नहीं, यानी उसकी शादी का भी कोई फायदा नहीं हुआ कि उसको उस दिन भी कोई काम का जोड़ा नहीं मिला। दुल्हन की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वो है, सबसे ज्यादा। हाँ, इसके अलावा जब हम खुद भी जाते हैं, हम खुद भी जाते हैं तो सबसे पहले हम सब अपने कपड़े डिसाइड करते हैं। हाँ। हर किसी की कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा पहने। हाँ, सबसे ज्यादा ज्वेलरी वो सब बात की बात है, लेकिन सबसे पहले ड्रेस अच्छा सबसे अच्छा होना चाहिए। मेरा ख्याल था शादी के लिए दूल्हा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब पता चला दूल्हा से ज्यादा दूल्हा होगा तो शादी होगी, वरना तो जरूरत ही नहीं। आपने शायद सुना नहीं, आजकल शाम में बहुत सारे जहाँ पे कि आपको पता है वहाँ पे हालात इस किस्म के हैं कि लोग इमिग्रेशन ले रहे हैं बहुत ज्यादा, सो बहुत ज्यादा ही चल रहा है वहाँ पे। कई दुल्हनें बेचारी अकेली शादियां कर रही हैं। अंदाजा करें कि वो पूरी तैयार, ऑल ड्रेस्ड अप, और वो आती हैं वहाँ पे और अकेली उस शादी की पूरी इवेंट को वो सेलिब्रेट करती है, और उनका दूल्हा जो है वो चला गया हुआ है। ये बहुत सैड हैपनिंग है। सो अल्लाह करे कि हर जगह पे जोड़ा मुकम्मल हो, और जोड़ा ये वाला जोड़ा नहीं, वो दूसरे वाला जोड़ा, कपल। सो कपल के साथ साथ जितना ये जोड़ा अच्छा हो उतना ही वो जोड़ा भी अच्छा हो, इसलिए कि जितना वो जोड़ा अच्छा होगा उतना ही ये जोड़ा अच्छा लगेगा।
सो आज हम बात करने जा रहे हैं शादी के इवेंट के ऊपर, और उसके लिए हमारी बहुत अच्छी सी डिजाइनर, एक ऐसी डिजाइनर्स की जिन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया है, अपना नाम और मुकाम इस फील्ड में बनाया है, उनकी आपको हम बताएंगे एक्सपर्टीज। सिर्फ ये नहीं कि दुल्हा दुल्हन का जोड़ा कैसा होना चाहिए, शादी पे कैसा होना चाहिए, मेहंदी पे कैसा होना चाहिए, बारात पे कैसा होना चाहिए। आजकल फैशन ट्रेंड्स बहुत सारे चेंज हुए, यानी ट्यूलिप शलवार आ गई है, बहुत सारे और ऐसी चीजें आ गई हैं जो अगर आपने अभी ड्रेसेस बनाने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट कॉम्बिनेशंस क्या हैं, कैसे उन्हें बनाया जा सकता है, किस पे सूट करेगा, किस पे नहीं करेगा। सो आज ये सब एक्सपर्टीज जो है और सब बातें जो है आपके साथ शेयर करेंगी वेरी फेमस डिजाइनर निकी एंड नीना। निकी नीना आएंगी लेकिन ब्रेक के बाद। अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि मेहमान खान मैं मेरा ख्याल है यहाँ पे ब्रेक ले लेती हूँ, और ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात सिर्फ निकी नीना से नहीं बल्कि हफ्सा से भी कराऊंगी। आजकल जितनी गर्मी आ रही, आपको पता मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, थोड़ा सा इधर क्यों नहीं हो रही, और थोड़ा सा इधर क्यों नहीं हो रही, और थोड़ा सा इधर क्यों नहीं हो रही, कोई और वजह नहीं है, सिर्फ मुझे यहाँ पे AC की हवा ज्यादा अच्छी मिल रही है। सो आजकल जो है हमारी मैक्सिमम ये होती है ना, जहां से थोड़ी सी हवा आए ना, बंदा वहीं पे ऐसे करके हो जाता है, कहता बस ये जगह। और बाजू का तो ऐसे होता है, कमरे में कोई, अगर आप ज्यादा लोग हैं और कमरे में कोई ऐसी जगह है और आपको मिल गई है तो आप इसलिए वहां से उठ के नहीं जाते कि मैं उठ के यहाँ से चला गया ना तो दोबारा जब वापस आऊंगा तो पता नहीं ये जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। सो हम आज बात करेंगे इतनी गर्मी में जब बेस पिघल जा रही हो और आपने किसी इवेंट में जाना हो तो कैसे आपने ऐसा मेकअप करना है कि आप लगे भी खूबसूरत और उसमें बेस पिघले भी ना, उसका रंग भी ना चेंज हो, और आप एक अच्छा सा मेकअप कैरी कर सकें। ये टिप्स भी आपके साथ शेयर होंगी, और उसके साथ साथ नेल बार से पिंकी जो कि हमें बताएंगी कुछ लेटेस्ट नेल ट्रेंड्स के बारे में भी। सो आज ये सब कुछ हम आपको बताएंगे ताकि आप जब किसी भी इवेंट में जाएं तो खूबसूरत दिखें। एक ब्रेक के बाद आमदीद जनाब, आज हम आपको बता रहे हैं शादी में कैसे जाना है इतने गर्म मौसम में। किसी भी इवेंट में आपको हल्का फुल्का तैयार होना है या जरा हैवी मेकअप करना है, कैसे करना है, यहाँ से हम शुरू करेंगे अपने आज के प्रोग्राम को। और उसके बारे में बातचीत के लिए मेरे साथ हैं हमारी बहुत जबरदस्त ब्यूटिशियन हफ्सा खान। हफ्सा, आज आप भले वहीं खड़ी हो, मैंने यहीं पे खड़े होना है। बिल्कुल ठीक है जी, मैं भी आपके साथ चिपक के खड़ी हो जाती हूँ। मुझे यहाँ हवा बड़े मजे की मिल रही है, सिर्फ इसकी वजह से मेकअप नहीं खराब होता। पर आप देखें, आप तो अभी AC में हैं, दुल्हनों का क्या हाल हो रहा है? दुल्हन भी AC में नहीं होती? नहीं, आउटडोर शूट भी तो आप देखें ना हो रहे हैं, डेस्टिनेशन शूट्स हो रहे हैं, तो वो पूरा मेकअप और कपड़े पहन के जब वो लोकेशंस पे जाती हैं और जब वो वापस आती हैं, हाँ, तो फिर देखने वाला हाल होता है। अच्छा, बिल्कुल, फिर उसको हम दोबारा रेडी करते हैं, दोबारा से उसका मेकअप उतारते हैं, दोबारा से मतलब टचअप किया जाता है। ठीक है, बिकॉज गर्मी से वो ऑलमोस्ट बेचारी मेल्ट ही पिघल चुकी होती है, बट बड़ी बहादुर है, आउटडोर शूट से नहीं बात आती है ना। कौन कौन आउटडोर शूट बहुत अच्छा लगता है? आउटडोर शूट जो किस किस को शौक है शादी के ऊपर किसी दरख्त? अभी देखें सारे हाथ खड़े हो जाएंगे। नहीं, हाथ खड़ा करने में ये सब शर्माती हैं। हाँ। मतलब क्यों घबराते क्यों इस पे? किस किस ने अपनी शादी पे आउटडोर शूट बता दें, हम नहीं आपके घर वालों को बताएंगे, चले शाबाश, हाथ खड़ा करके दिखाएं। नहीं, अल्लाह करे सबकी शादियां बहुत अच्छे से हो और यादगार होती हैं। बहुत तस्वीर इस किस्म की मुझे खुद बहुत अच्छी लगती हैं। किसी भी ओकेजन पे सेल्फी, कोई तस्वीर लेना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन आप कैसे ऐसा मेकअप करें? जैसे फर्स्ट किया इन्होंने दुल्हन नहीं बनना अभी, अल्लाह करे किसने जल्दी बनना है दुल्हन? हाँ जी, मंगनी किसकी हुई हुई है, हाथ खड़ा कर दें। एक और 3 लोग मंगनी शुदा हैं और शादीशुदा और गुमशुदा। गुमशुदा सारे हैं, शादीशुदा कोई भी नहीं है, और मंगनी शुदा सिर्फ 3 है। अच्छा जी, सो जो जिन्होंने नहीं भी बनना दुल्हन, उन्हें जाना तो है ना, आखिर किसी कभी ना कभी तो बनना है, और गर्मियों में भी कहीं बाहर जाना है। हाँ, और फिर जब हम शादी में जाते हैं तो सबसे ज्यादा हमें इम्पोर्टेंस इसी चीज की होती है ना, कोई मिल जाए शायद, किसी की अम्मा की नजर पड़ जाए शायद, है ना। पर नजर वहीं पड़ती है, हाँ, है ना, हाँ। नजर वहीं पड़ती है शादी पर ही, तो अच्छा तैयार होके जाए। तो क्या टिप है उसके लिए? मैं चाहूंगी इनमें से किसी को बुला के, अगर हम जरा सी बिल्कुल किसको बुलाना चाहिए? 2 बच्चे लेते हैं हम यहाँ से, एक हम ऐसा, अच्छा इसमें थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन का भी प्रोसेस होता है।
एक हम आपको ले लेते हैं जी, वो जो कौन कराना चाह रहा है? एक वो नंबर 2 पे बैठे नंबर हैं, 2 आप, उनको भी हम ले सकते आप आ हैं, जाइए। थोड़ा सा वो दिखाएंगे। आ जाइए। आप आ सकती क्योंकि ये हैं, बहुत नॉर्मल सा ये भी कॉम्प्लेक्शन आ है। सकती हैं। हाँ जी, भी ये आ नॉर्मल सकती है, हैं। ये फेयर है, 2 दिखा देते हैं आपको। ठीक है, नॉर्मल पे भी दिखा देते हैं और फेयर आ जाइए। आइए बैठिए। थैंक एक यू। हम आपको पहले मुझे ये बताइए, इतनी गर्मी में आपके बाल इतने खूबसूरत कैसे हैं यार? क्या लगाती हो बालों को? मुझे माइक देना। बालों की हिफाजत कैसे करते हैं? चलिए, अच्छा, आप कुछ बताएं। बालों का भी बता दें यार, बालों का इतना बुरा हाल हो रहा है आजकल। चले जी, ये जो हमारी आई क्या है लगाती हैं ऑडियंस बालों को? केयर करती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ और कौन that's कौन सा वाला तेल लगाती हैं? it. सरसों का सिंपल आम सिंपल सरसों का तेल। जी। मेरा ख्याल है फरा ज्यादा जरूरी बात इनसे ये पूछें कि बचपन में इनकी अम्मा ने इनके सर पे क्या लगाया हाँ, होगा, क्या ये लगाया? उसकी मेहनत मुझे लग क्या रही है। लगाया? वो भी सरसों का तेल, खाती क्या क्या है? क्या खास चीजें? सब कुछ, मसलन वेजिटेबल्स हाँ, एंड फ्रूट्स, अम्मा के बाल कितने लंबे हैं? इतने ही। इतने ही हैं। ये फैमिली में आपके Genetic, जी। इतने लंबे बाल जो हैं वो चल। ब्यूटीफुल है ना? थैंक यू। पहले आप इधर आ जाए, पहले आप इधर आ जाए और आप इधर आ जाइए। आप इधर आ जाइए। इधर 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 आप इधर आ जाएं और जी। इनको और जी हम ले आपका लेते नाम क्या है? आयशा, आयशा। आयशा जो है वो क्या करती है? फैशन डिजाइनिंग। वेरी गुड, जबरदस्त। सो आपको जोड़ों वोड़ों का तो पता होगा सारा कुछ कि कैसे बनाना है और क्या करना है। आज हम आपका बेस करें, मेकअप करें। तो मसला आता है किसी जगह पे फेस पे जब आप मेकअप करती हैं? ऑयलिंग का होता है, ऑयल जैसे नाक पे नोज पे कंट्रोलिंग वगैरह का मसला होता है, काफी ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए बैठिए। हफ्सा जी, चलिए अब जी, इनकी आ ये जाइए। टेस्ट केस है हमारा। आ जाइए। आपने, मैं वहीं पे खड़ी रहूंगी, मैंने आपके पास यहाँ नहीं खड़े होना, मैं वहीं पे खड़े होकर आपसे बातें करूंगी, ठीक है? क्योंकि ये जगह अच्छी है। अच्छा जी, अब इनके हम बेस करने से पहले जैसे इन्होंने बताया कि इनका टी जोन ऑयली है और यहाँ पे इनको ऑयल का और पसीने का मसला होता है, तो हाँ इन्हें जी। क्या करना चाहिए? इनको जो है ना फरा, सबसे पहले आप जो सुने चीज बड़े गौर से कि डायरेक्ट बेस लगानी ना शुरू करें। आपको स्किन की प्रेपरेशन करनी चाहिए पहले। अच्छा, आप उसे क्लेंस करें और एक छोटा सा टोटका है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो रोज वाटर लेके उसको डैब करके और फिर उसके बाद मेकअप शुरू करें, क्योंकि रोज वाटर स्किन को ड्राई भी करता है। ठीक है। और अगर रोज वाटर नहीं है और अच्छा सा टोनर है आपके पास, तो फिर आप क्लेंस करके और टोन करके जब मेकअप स्टार्ट करेंगी तो वो ज्यादा देर आपकी स्किन पे। यानी अर्के गुलाब को हम फ्रिज में रख लें? बिल्कुल जी, मेकअप करने से थोड़ी देर पहले वो ठंडा अर्के गुलाब चेहरे पे स्प्रे करें। बिल्कुल जी, स्प्रे ऐसे। करके उसे थोड़ी देर पंखे के नीचे रख के उसे खुश्क होने दें। जब वो खुश्क हो जाए तो फिर उसके बाद उस पर मेकअप शुरू करेंगे। बिकॉज आपकी स्किन की जो कंडीशन है वो फिर गर्मियों के मेकअप के लिए प्रॉपर हो जाती है। बिल्कुल और ठीक। यही अगर आप सर्दियों में कर रहे हैं तो आप उसको पहले मॉइस्चराइज कर लें। बिल्कुल ठीक। सो स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 क्या होगा हफ्सा? और सिलेक्शन ऑफ बेस कैसे होगी? हाँ जी, अब जो गर्मी है ना जी, और इनका अगर मसला है कि इनको ऑयल का प्रॉब्लम है, हाँ। तो हम लगाएंगे ऑयल फ्री बेस। आपने जो खरीदना है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए ऑयल फ्री बेस, उसको देख के लीजिए। और फौरन से कोई सी भी लिक्विड बेस आपने नहीं लेनी है, आप उनसे पूछिए कि क्या ये ऑयल फ्री बेस है। उसके बाद आप उसको या मूव लेंगे आप, और या फिर लिक्विड में ऑयल फ्री। मैंने भी आजकल मूव पे चेंज किया है। हाँ मैंने जी। अपनी बेस के लिए मूव या आप मूव यूज करें, और या आप ऐसा लिक्विड लें जो वाटर बेस्ड है, ऑयल बेस्ड नहीं है। जब आप उसको ऑयल बेस्ड यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर मेल्ट करेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आपका क्या नाम है बेटी? आयशा। अब आयशा ने कहना है मेरे चेहरे का बहुत ही क्लोजअप से ये कर रही हैं मुआयना और मेरी सारी चीजें मुझे बता रही हैं। डार्क सर्कल्स का इशू तो जी सबको है, हाँ, क्यों एज अ नेशन है। आजकल क्यों डार्क सर्कल? एज अ नेशन है, क्योंकि हम सब रात को लेट सोते हैं। कितने बजे सोते हैं सब लोग ज्यादातर? कितने बजे? 2 बजे? 2 बजे भी जल्दी है फरा। फिर आप रात को तो नहीं सोते, आप तो सुबह सोते हैं, है ना? तो आपने तो अल्लाह ताला को बिल्कुल ही दिन बनाया काम के लिए, रात बनाया आराम के लिए। आपने कहा रात बनाई घूमने फिरने के लिए, दिन बनाया सोने तो के फरा लिए। एक तो ये है वजह कि लड़कियां सोती नहीं है रात को। हाँ, उसके बाद ना हमारी एनवायरनमेंट में एलर्जीज भी बहुत हैं। अच्छा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे, आप लड़कियों से पूछें कि आपको एलर्जी है तो वो आपको सर हिला देंगी अच्छा, कि स्नीजिंग का मसला है। सही, कुछ बच्चियां एस्थमेटिक भी होती हैं। ठीक है, तो ये एलर्जी एंड एस्थमा रिलेटेड लोगों को भी डार्क सर्कल्स नहीं जाते। ठीक है, सो फिर हम उनको करते हैं कवर। ठीक है। और कवर करने के लिए जी, क्या अब करें? कवर करने के लिए जो मैं ये देखें, जैसे आयशा के ऊपर कर रही हूँ, आपने बहुत सा लिटरेचर पढ़ा होगा ऑन कवरेज ऑफ डार्क सर्कल। ठीक। उसमें वो लिखते हैं जी 2 शेड लाइटर देन योर स्किन टोन लगाइए। ये हल्का, तो हमें क्यों कहते हैं कि उससे थोड़ा सा वो गलत, डार्कर लगाएं? वो हाँ जी, वो गलत है। आपने 2 शेड डार्कर देन योर स्किन टोन लगाना है। अच्छा, हाँ जी, आपने आईज के नीचे
यानी आपकी स्किन टोन अगर फर्ज किया नंबर 3 है जी। तो आपने नंबर 5 लगाना है। बिल्कुल जी, अपने डार्क सर्कल्स को बिल्कुल। छुपाने अब के आप ये लिए। देखिए मैं इनको नंबर 5 ही कर रही हूँ, ठीक है, सो दैट हम इनको कंसील कर सकें। अब थोड़ा सा इनकी आंखों पे काजल भी है, हम उसको भी थोड़ा सा गायब करेंगे बनकी से। ठीक है। तो आंखों को के सर्कल्स छुपाने के लिए आंखों आपकी स्किन की जो भी टोन है उससे 2 टोन डार्कर। जी बिल्कुल, आप डार्कर जाएंगे तो ही ये कंसील होंगे, वरना ये कंसील। अच्छा, इसके लिए क्या नहीं। करें? कोई एक स्टिक लेके रख लें या कोई अच्छा कंसीलर लें? जी, दोनों में अच्छा से? कंसीलर की पहचान स्टिक जो है ना फरा, वो ऑयली कर देती है। ठीक है, तो फिर अच्छा। बहुत सा ना लिक्विड भी आ रहा है आजकल। अच्छा, जी, वो जो अब ये तो हम प्रोफेशनल यूज करें, मैं आपको रिटेल के लिए बता रही हूँ कि आप अगर मार्केट में गई हैं और आप पूछ रही हैं कि जी मुझे कंसीलर चाहिए, तो कोशिश कीजिए लिक्विड फॉर्म में लें। ठीक। जी, एक अच्छा सा कंसीलर आपके पास जरूरी है। जी बिल्कुल। तो आपने उसे अपनी आंखों के नीचे अप्लाई किया और उसके साथ अपने डार्क सर्कल्स को छुपा लिया। स्टेप बिल्कुल नंबर जी। 2 ये होना चाहिए आपका। उसके बाद फिर आपने जो बेस कलर है वो बेशक आप 1 to 2 शेड लाइटर ले लीजिए अपनी स्किन से। हाँ जी बिल्कुल, वो ठीक आप है। अपनी स्किन से 1 to 2 शेड लाइटर ले लीजिए, ताकि आपकी जो हम एक थोड़ा सा हमारी ख्वाहिश होती है टू लुक ब्राइटर, वो पूरी हो सके। तो थोड़े से गोरे हो जाए फौरी हाँ तौर जी, पे। लेकिन उससे हम अगर सेम टोन पे भी रखें डे, क्योंकि हम इनको अभी डे का कर रहे हैं आयशा को, तो हम सेम टोन पे ही इनको रखना चाहेंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन आजकल जो डिफरेंट लिक्विड बेस आई हुई है उनको सिलेक्ट करने का पहले हमें तरीका बताएं। हम कैसे ये टोन हाँ जो जी। आप बात कर रही हैं, फर्स्ट क्या इन्हें कैसे पता चलेगा कि इनकी स्किन से 2 टोन डार्कर? जी, मैं आपको अभी उसका भी दे देती कि हूँ। उसका अब आप तरीका- ये देखें कि इनको क्या पता कि मेरी स्किन टोन क्या है हाँ, और मेरी 2 शेड डार्कर किस चीज को हम कहेंगे, और 2 टोन लाइटर किस चीज किस को चीज कह को रहे हैं? कहेंगे। हाँ जी, जो 2 शेड डार्कर वाली हम बात कर, जो हम एग्जैक्ट की पहले बात कर रहे हैं कि जी आपने अपना कलर मैच करना ठीक है। है। आपने उसको हाथ पे नहीं लगा के देखना, ठीक है। आपने उसको अपनी जॉ लाइन पे यहाँ लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे? जॉ लाइन पे इधर लगाइए, किस जगह पे? यहाँ पर, यहाँ ब्लेंड करें बेस को। जब आप दुकान पे उसको परचेजिंग के लिए जा रहे हो तो पुट द बेस ऑन योर फेस, मतलब इस जगह पे? यहाँ लगाएं। यहाँ पे लगाएं। हाँ जी, इधर लगा के देखें, हाथ के पीछे नहीं करना, हाथ का तो कलर फर्क होता है। ठीक है। जो तो भी हम- बेस लेनी है जी। उसको यहाँ, इसका मतलब है अपने फेस से मेकअप उतार के जाए। जी, फेस से मेकअप उतार के जाएं, बकायदा एक मिशन बना के जाएं कि आज हम बेस लेने जा रहे हैं। और अगर वहाँ पे कोई मिल जाए तो उससे ऐसे करके फिर हाँ मुंह जी, छुपा आप के उसको लेकर चेहरे पे लगा के देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि बेस आपकी कौन अच्छा, सी अप्रोप्रिएट तो है। एक ही चेहरे पे हम 2, 3, 4 बेस डिफरेंट जगहों पे एक तरफ दूसरे हाँ पे जी, दूसरी बिल्कुल, तरह लगा की के देखें, यहाँ और फिर जो हाथ blend लगा के कर रही देखें है। और जो हमें बेहतर लगे हम उसे अपने लिए सिलेक्ट करें। जी, अच्छा, रूटीन में गर्ल्स आप इस चीज को प्रेफर करें कि आपका स्किन टोन सेम रहना चाहिए। सेम मतलब कि आप ज्यादा गोरा मत करें, सही। ओवर फेयर से नॉर्मल रूटीन के लिए नहीं अच्छा लगता। आप कॉलेज जा रही हैं, फिर नेक आपका किसी और कलर का है हाँ, और फेस किसी और, ठीक, सो वी शुड लर्न टू लिव विद आवर ओन कम्प्लेक्शन बट जस्ट इवन। बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा मैं आपको लिक्विड का भी दे देती हूँ, यहाँ पे डेमोस का भी, वाटरप्रूफ लिक्विड का भी आप देख लें। ठीक है। सो हमने इनके फेस पर ये बेस एक अप्लाई कर ली है। जी। ये एक रूटीन नॉर्मल रेगुलर बेस है बिल्कुल जी, ये नॉर्मल रूटीन बेस है जिसको और आपने गीले स्पॉन्ज के साथ हल्का सा फेस के बहुत ही ऊपर हल्का सा, बाकी spread गीला भी किया। नहीं है, देखें पर हाँ, ऑलमोस्ट ड्राई damp है। हाँ जी, कह ऑलमोस्ट सकते ड्राई हैं। की तरफ है। ठीक है। तो उसके साथ हमने फेस के ऊपर इसको फैला लिया है अच्छी तरह। हाँ जी, और आप इसको डैब भी कर रही हैं, यानी हल्का हल्का प्रेस भी बिल्कुल, कर रही हैं और हल्का हल्का इसको स्प्रेड भी कर रही हैं बिल्कुल साथ ऐसा साथ। ही है। बिल्कुल ठीक। सो अब इनकी नेक पे चलेगा यही मामला? ये नेक पे भी अच्छा, चलेगा, बाज़ औक़ात बिकॉज हमारी नेक हमने जो है फेस से काली होती है, बिल्कुल ऐसे उस ही है। सूरत में क्या करें? उस सूरत में हम नेक को भी कवर तो करेंगे। नेक को भी उसी के बेस से कवर करेंगे जो नहीं आपने जी, मैं face ये पे थोड़ा लगाई? सा आपको भी करके दिखाने लगी हूँ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उसी से कवर करेंगे। हाँ। और जहाँ जहाँ हमें डार्क का एलिमेंट लग रहा है उसके साथ फिर हम कंसीलिंग कलर जो हमने आंखों के लिए लिया था, हाँ। वही हम नेक पे भी चलाएंगे। अच्छा, यानी नेक पे पहले, फिर जैसे हमने आंखों के जी हल्कों जी, के हल्को ऊपर छुपाया था, उसी तरह हम नेक को भी एक conceal डार्क करेंगे। टोन लगाई थी, वैसे अगर आपकी नेक काली है चेहरे की निस्बत तो पहले फिर आप वही वाला डार्क टोन लगा के और फिर आप उसको लाइटर टोन पे फिर उसके जाएंगे। ऊपर हल्का लगाएं। ठीक है। बट देखिए, कोशिश ये करें कि इतना मैच करें कि बहुत ज्यादा नेक पे ना लगाना पड़े, ठीक है। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा नेक पे देते हैं ना तो वो फिर पता चलता है। नेक से मेकअप पता चलता है। हाँ जी। क्योंकि चेहरे पे तो ब्लश ऑन और बिल्कुल बाकी बिल्कुल चीजें आ जाती बिल्कुल हैं। बिल्कुल, तो गर्दन नेक पे नहीं को आती। कम लगाइए। इससे बहुत जरूरी है कि जब कोई भी व्हाइटनिंग क्रीम लगाएं तो चेहरे से ज्यादा गर्दन पे लगाएं। पहले गर्दन पे लगाएं, बिल्कुल ऐसे। बाद में चेहरे पे लगाएं। क्योंकि गर्दन को इवन करना बहुत जरूरी है। अब जैसे हमने इनको अब आप थोड़ा लिक्विड का मेरे से पूछ रही हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। लिक्विड बेस की सिलेक्शन, कि उसकी सिलेक्शन जो है वो कैसे होगी, तो और उसकी सिलेक्शन का तरीका क्या है? मैं आपको जी हाथ पे रख के दिखा रही हूँ।
नहीं, आप यहाँ पे ले आइए, हम वैसे भी देख हाँ सकते हैं जी। कि क्या क्या कुछ है। ये देखिए जी, ये 2 कलर्स हैं मेरे पास इनके लिए, हम्म। राइट। अब चूंकि हम तो प्रोफेशनली यूज कर रहे होते हैं, अब आपको कैसे पता चलना है कि आपको क्या चाहिए? ये हम किसी और के फेस के ऊपर करते हैं जिनको बेस नहीं लगी हुई। आप आ जाओ बेटी, आप आ जाओ जल्दी से। मेहंदी कितनी अच्छा, प्यारी आप लगी हुई उधर है आपके चले हाथ जाएं के फिर। ऊपर। आप इधर आ जाइए थोड़ी देर के लिए, आप इधर आ जाओ। आप उधर चले मेरी जाइए, सीट पे आ बेशक जाओ। आप। हाँ, इनको फिर क्या एक लम्हे के लिए फील लाइक एंकर, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब क्या अच्छा होगा? जी, अब ये अगर हम देख रहे हैं कि लिक्विड की बात हम कर रहे हैं, अब ये फेयर में आ जाती है, हाँ। ठीक है। सो अब हम कहते हैं कि जी हमने लिक्विड बेस ली जो कि वाटर प्रूफ है, जिसमें बेसिकली ये वाटर बेस्ड है, ऑयल बेस्ड नहीं है। ऊपर देखिएगा, वो डर रही है ऐसे ऐसे नहीं, जैसे ना उसके चेहरे की तरफ कोई छोटा कोई brush। कीड़ा आ रहा है। नहीं, अब देखिए ना, बच्चियों को डर तो लगता है। अच्छा। अगर आप बड़ी क्लियरली देखें, हाँ। ऊपर देखिएगा जाने, तो हमने इनको डार्क रंग का, एक कंसीलर दिए हाँ जी, इनकी आंखों के नीचे, बिल्कुल। और ये आप लगा किस चीज से रही हैं? ये जी मेकअप में बड़ी टेक्निक्स आ गई हैं और बड़ी एडवांसमेंट्स हो गई है, तो नए नए किस्म की इन्होंने टूल्स इजाद किए हैं। ठीक है। दिस इज अ न्यू टूल फॉर अप्लाइंग बेस, अच्छा, तो लिक्विड बेस। फॉर लिक्विड बेस। दिखा दीजिएगा ये किस किस्म का, कहाँ से मिलेगा? ये देखें। सो ये बहुत फाइन सा ब्रश है, बहुत ही क्यूट किस्म का, और ये ब्रश है ये हर जगह से अवेलेबल होगा ऑलमोस्ट मिल ऑलमोस्ट। और इसको क्या कहेंगे इस ब्रश को? दीज आर द टेक्निक ब्रश। अच्छा, टेक्निक ब्रश, राइट। आप शक्ल से पहचानिए बस। हाँ, सो हमने इस ब्रश के साथ डिफरेंट ब्रांड्स बना रहे हैं इसको। अब ये देखें कि इस तरह हमने इनको ये एप्लीकेशन दी है। अब देखो कुछ पता भी नहीं चल रहा ना कि इसके फेस पे कुछ लगा है, लेकिन उससे थोड़ा सा एक इफेक्ट जो है, अब हम हमने इनको select- बिल्कुल डे कवरेज दे रहे हैं, नथिंग मोर देन। जो ये आम किसी जी भी बिल्कुल, एक ये event कॉलेज कवरेज है ये कॉलेज में मुझे तो नहीं बहुत लगता डर ये रही हैं। क्रीम भी लगा के जाती होगी, है नहीं जाती ना? इनको जरूर, इनकी अम्मी ने इनको बता दिया, इनको जरूरत नहीं है। हाँ, या फिर अम्मी ने कहा है कि अच्छी बच्चियां मेकअप नहीं करती, और सही कहा। कितनी स्टैंडर्ड सी लाइन है हमारी। हाँ, अच्छा जी, मैं नहीं इतफाक करती इसमें। कि अच्छी बच्चियां मेकअप नहीं नहीं, ये करती, मैं नहीं इतफाक। ठीक है। लेकिन बच्चियों का अगर बजट मेकअप का 5,000 रुपया हो जाए तो हर मामा को यही कहना ना? पड़ता है अच्छी बच्चियां मेकअप नहीं कि करती। मुझे बताएं, बच्चियां मेकअप नहीं करेंगी तो कौन करेगा? हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन मेकअप की जरूरत जब हो, so, इनके फेस पे कोई स्किन पे कोई फर्क फील हुआ बेस के बाद? अच्छा या बुरा, क्या फील हुआ? माइक पकड़ना, चलो बताओ मुझे क्या डिफरेंस फील हुआ इनकी स्किन? अब आप देख रही हो ना यहाँ से, तो क्या लग रहा है कि क्या हुआ? फेयर हो गई है, और जो डार्क सर्कल्स जो थोड़े बहुत थे वो भी सारे छुप गए छुप हैं। गए हैं, और बहुत ज्यादा बहुत हैवी अच्छी कोई लग रही चीज इफेक्ट नहीं आ रहा कि हमने उसके फेस पे कुछ हैवी लगाया है ना? बिल्कुल। लेकिन हफ्सा, जो जी। कुछ आप लगा रही हैं, अब ये हमने सिलेक्ट किया। हाँ जी, पहले- देखिए ये मैं आपको एक हमेशा बात बताऊं, जब भी आप मेकअप सिलेक्ट करना चाहते हैं या आप कुछ चीज खरीदना चाहते हैं, और जब हम सिखाते हैं अपनी क्लासेस में एट द सैलून, ठीक है, हम कभी आपको नंबर्स नहीं सिखाते हैं, ठीक है, हम आपको उसका पिगमेंट सिखाते हैं। हम्म, सो फॉर हर द पिगमेंट इज वाइट, ठीक है, राइट। हमने इनको ब्राउन से कंसील करके व्हाइट से कवरेज दी है, बिल्कुल ठीक। ठीक है। इसी तरह अगर ये थोड़ी सी टैन होती तो मैं इनको डार्क ब्राउन से कंसील करके थोड़ा बेज से इनका कर फाउंडेशन लगाते, राइट। बिल्कुल ठीक। सो आपने ये देखना है कि नंबर ना पूछा करें कि कौन सा नंबर है, वो जो बड़े आपको पता है डिफरेंट कलर कोडिंग्स होती हैं। आप पिगमेंट सीखें ठीक है, कि किस कलर टोन पे कौन सा पिगमेंट आएगा। ठीक है। सो इसके ऊपर वो हमें इतनी गहरी साइंस अगर आती होती तो हम सारे डॉक्टर ना होते। नहीं जी, कि हम सिखा देंगे, इतनी गहरी नहीं है ये। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हमने इनके फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया। बहुत गर्मी है आज माशाल्लाह से, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है। इंतहाई ह्यूमिड। अब देखिए, ये जब आप मेकअप करेंगे ना, अभी इनका काजल लगा हुआ है, हाथ रखिए, आपने काजल उतार के करना है, ठीक है, क्योंकि जो काजल है वो आपका मेकअप सारा फैला देगा। ठीक ठीक है। So, अच्छा, कितनी स्मूथ और इवन टोन एक बेस बन गई है ना? सो वी विल अच्छा, अब इसका 2 मिनट मेकअप भी करें कि इसने फर्ज किया फौरी तौर पे कहीं जाना है तो लिपस्टिक और लाइनर और सब चीजें जो है वो इसे कैसे लगानी चाहिए, और अब सा क्या लगाना चाहिए? जी जनाब, अब हम आ रहे हैं फेस पाउडर। ठीक है। सो ब्रश के साथ हमने एक अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर जो है जी बिल्कुल, उसे अपने पूरे फेस को डस्ट ऑफ मेरे हाथ में इस वक्त एक है, ब्रांड ही है, बट आप कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है। आई थिंक आई एम नॉट सपोज्ड टू टॉक अबाउट ब्रांड्स ऑन टीवी। नहीं, यू कैन। अच्छा, अगर okay. कोई अच्छी चीज है जो कि आप दिखाना हाँ जी। चाह रही हैं। ये इस वक्त हम मैक यूज कर रहे हैं, ठीक है, और लेकिन आपको लोकली भी बहुत अच्छे चीजें मिल अवेलेबल जाती है। हैं। हाँ, हाँ। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। और अगेन मैं पूछूंगी नंबर कौन सा है? ये देखिए, अब अगर मैं आपसे अब, हाँ जी, हम पिगमेंट की बात करते हैं। हाँ, ये व्हाइट वाला आपने यूज किया? जी, हम पिगमेंट की बात करते हैं कि हमें- जब हम फेयर टोन पे काम कर रहे हैं, ठीक सॉरी है। मैं आपकी बात काट रही हूँ,
तो हम व्हाइट पिगमेंट ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन व्हाइट पिगमेंट किस नंबर में आएगा हमें तो नहीं बताना कि अच्छा white चलिए, pigment अगर आप कैसे- नंबर्स देख रही हैं तो 1:5 में होंगे ना, हाँ। 1 2 3 4 5, तो इनका 1 है। ठीक है, इनसे जो कम थोड़ी फेयर होंगी उनका 2 होगा, ठीक है। जो मीडियम होंगी और डार्क होंगी उनका ये 4 वाला and 5। नंबर कौन सा ये है? 1 है, ये 1 ठीक है, 1 लेवल है। तो हमने 1 नंबर जो है हाँ जी। इनके ऊपर पाउडर अप्लाई किया। अच्छा, अब इनका जल्दी से अगर हमने एक लिपस्टिक लगानी हो या कुछ करना हो देखिएगा तो कैसे होगा? जी वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए गर्ल्स, आपने ना काजल का बड़ा ख्याल रखना है कि काजल उतार के आप मेकअप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वरना वो आपके नीचे आता ही रहेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ब्लशर का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, क्योंकि हम ऑब्वियसली डे वेयर कर रहे हैं। आप अच्छा सा कोई सा भी लाइट पिंक ले सकती हैं। आजकल वैसे ब्लशन पीच में चल रहा है या पिंक में चल रहा है। बिल्कुल जी। अब चूंकि इनके लिए ब्लशन लगाने की जगह बताएं, सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा। कैसे कैसे अपनी फेस शेप की जी क्वालिटी बिल्कुल, आप ये देखिए कि इनका फेयर बड़ा अच्छा सा स्क्वायरिश मॉडलिश सा फेस है, ठीक है, तो मैं इनकी जॉ लाइन को ही फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, यानी आपकी ये जो उभरी हुई हड्डी आप है ऐसे चेहरे करें, वो बनाएं। की, आपने उस हड्डी के ऊपर ब्लश ये अप्लाई देखिए, करना है। ये देखिए, आप वो बना लीजिए एंड फॉलो द लाइन ऑफ योर रो। ठीक है, लेकिन उस हड्डी के ऊपर से लेकर तो ये जो लाइन होती है कट आपने लाइन समझिए कि जी बिल्कुल, आप यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, टॉप ऑफ द ईयर से, और आपने उसको अपनी बिफोर योर नोज, ठीक है, एंड एंड ऑफ योर आई, आंख के कोने तक खत्म कोने कर तक, दिया। आगे नहीं लेके आना। ठीक है, ये हर फेस शेप वालों ने इसी तरह लगाना है या सिर्फ इनका जो ये जी स्क्वायर है? तकरीबन फरा सेम ही फॉलो होता है। अच्छा, अगर किसी का चेहरा लंबा हो, अगर लंबा है तो सेंटर से लगाएं, सेंटर से मतलब आप यहाँ से पिक करें, ठीक है, ठीक है। फिर और ये अगर लाइन जो ऊपर को जा रही है ये ऊपर तो से नहीं जाएगी, सेंटर सीधी ऑफ द चली ईयर जाएगी। को चली जाएगी, ठीक है, एक लाइन आपकी टॉप ऑफ द ईयर पे और एक सेंटर ऑफ द ईयर पे, यही 2 तरीके बेसिकली आप फॉलो करेंगे फॉर अ नेचुरल बिल्कुल लुकिंग। ठीक। अच्छा, अब मजीद क्या होगा? अच्छा जी, मजीद आप जैसे जैसे मुझे बताती जाएंगी हम इन्हें करते जाएंगे। आईज का कि हल्का सा इनका जी, आई बिल्कुल। का हमने करना है कि किस तरह से फौरी तौर पे इनकी आंख जो है वो एनहांस हो। और लिपस्टिक के हमारे पास मिनट रह गए हैं, सिर्फ 2, गाड़ी के नीचे हॉर्न बज रहा है बिल्कुल बार जी, बार ठीक हो गया। और ये लेट हो गई हैं। So, इन्हें बिल्कुल, जाना है। गाड़ी का हॉर्न, हाँ। और हम इन गाड़ी के हॉर्न के साथ साथ हम चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई आई मेकअप जो फौरी तौर पे हो जाए, जिसमें बहुत सारा कुछ करना, जो पिघलता ना रहे, आंख के ऊपर फैलता ना रहे, बिल्कुल जी, नहीं ये फैलेगा। गर्मी में जाए तो ये ना हो कि आप सिर्फ लेट को देंगे हल्का सा गोल्ड ब्रॉन्ज, जो कि हमारी साइड ऑफ द स्किन्स को बहुत सूट करता है। ठीक है, बहुत लाइट लाइट कर रहे हैं, बिकॉज हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये कॉलेज जा रही हैं। नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है इस मेकअप में ये शादी पे भी चली जाएंगी और ये अपनी मंगनी भी इसी मेकअप में कर लेंगी। अच्छा फरा, फिर तो आपको दिस मेकअप इज गुड इनफ फॉर हर, पता है? अच्छा हाँ, अच्छा, ये वैसे जब ब्राइड बनेंगी तो आई वुड डेफिनेटली हैव मोर ऑन हर। अच्छा सही, लेकिन अपनी चॉइस, हाँ पर्सनल जी चॉइस की अगर हम बात बिल्कुल, ये करें, जितना घबरा रही है ये तो हाँ। ब्राइडल ही काफी है इनके इसको लिए। लग रहा है कि मेरे लिए बहुत बहुत मेकअप हो गया मुझ पे। हल्का सा एक आप शेड दीजिए ठीक है। आईज पे, And अब और अब हम इनको हल्की सी ब्रो शेप बनाएंगे इनकी। वो शेप, ब्रो इनकी आईब्रो की आईब्रो, शेप। हाँ आईब्रो की शेप, आईब्रो मस्कारा। थिक चल रही है ना आजकल बहुत, बहुत। तो आप लोग तो नहीं करवा रहे ना बहुत बारीक आईलैशेस अपनी? आजकल बिल्कुल, बहुत हाँ। थिक आईलैशेस, गर्ल्स बिल्कुल आपने थिक ना आईब्रोज। आईब्रोज को थिन नहीं करना। फैशन में भी है, और ये भी देखिए कि थिन आईब्रो से बहुत शार्प लुक आती है। हाँ। सो बहुत अच्छा है कि अगर आप लोग ना करें थिन। आईब्रोज को ना करें। हाँ जी, बहुत अच्छा है कि ना करें। यानी वापस आ गए ना हम फिर बैक टू Back to nature, back to natural। नेचर। एक टाइम था बहुत आईब्रोज और फिर कहते थे जी, जो लोग कहते थे कि अगेंस्ट इस्लाम है, हम कहते थे ये तो बहुत अनफैशनेबल लोग हैं, बिल्कुल फैशनेबल लुक है, नॉट टू गेट योर है ना? और आईब्रोज। अब आईब्रोज अनडन जो है दे आर वेरी मच इन फैशन। अगर आपने आईब्रोज नहीं बनवाई हुई तो ये मत समझिए कि आप out of फैशनेबल नहीं है, आप ज्यादा फैशनेबल है, आप ज्यादा इन है, लेकिन सबने बनाई हुई है माशाल्लाह। चले हल्की हल्की बना लें, बट ज्यादा नहीं बनाएं। लड़की अपने बड़े होने का ऐलान पता है कैसे करती है? आईब्रोज आईब्रोज बनाएं, बिल्कुल सही कह रही हैं तो फराह। पहली बगावत वो करती है ना, वो छुप के अपनी अम्मा से आईब्रोज बनाती है। किस किसने अम्मा से छुप के आईब्रोज बनवाई थी? हैं? सारे गुमशुदा लोगों, किसने? किसी ने भी नहीं। फरा वैसे ना ये काम अम्मा से छुप आपने के हो बनाई नहीं नहीं सकता, ये काम अम्मा, हाँ, अम्मा को पता चल अम्मा जाता को है, फौरन पता चलता है। लेकिन पहली दफा छुप के शायद बनवानी पड़ती है, फिर वरना अम्मा उसके कभी बाद ना अम्मा बनवा की देती। स्पीड देखनी होती है जब वो आती है बच्ची की अच्छा जी, तरफ। तो हम जब तक आप इनके आंखों के जगह। ऊपर सिर्फ मस्कारा अप्लाई करेंगे और लाइनर भी और थोड़ा लाइन। सा। हाँ जी, तो हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।
खुश आमदीद जनाब, एक नई सुबह में आज हम आपको बता रहे हैं कि सख्त गर्मी में आपने तैयार कैसे होना है। अल्लाह की तरफ से आज हमारे स्टूडियो में भी सख्त गर्मी है क्योंकि एसी नहीं चल रहे और हम लोग उसी गर्मी में तैयार हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम आपको बिल्कुल जो लाइव एक्चुअल सिचुएशन आजकल के मौसम में घरों में होती है ना, ये ना समझिएगा कि खुद तो एसी में बैठी हुई हैं, इनको क्या पता, पसीने आ रहे हैं और सारा बुरा हाल हो रहा है और इसी तरह से हम मेकअप कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। हाँ, सबको भी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे इनका मेकअप हो गया डन? नहीं जी, ऑलमोस्ट है। अच्छा, थोड़ा अभी सा भी? लाइनर हमने लगाना है। लगाना है? हाँ जी। अच्छा, लेकिन लाइनर ना भी लगाएं तो जी, इनको तो भी अच्छी लुक है। तो भी बहुत अच्छी लुक। सही, अब इनके ऊपर लाइनर कैसा अप्लाई करेंगे जी, हम? हम आपको दिखाते हैं अभी एक सेकंड। आजकल कैसा लाइनर चल रहा है, विंग्ड लाइनर जो है जी हमेशा ही इन रहता है। वो, हाँ, हाँ वो अच्छा है, लगा हर एक को लगा लेना चाहिए, भले आंख छोटी है, आंख बड़ी है, आंख नहीं मोटी पर है। अकॉर्डिंग टू आई अच्छा, तो हाँ जी, according किन to- लोगों को विंग्ड आई लाइनर बहुत सूट करता है? बहुत आसान सा करके बताऊं, हाँ, जिनकी लिड छोटी है ना, उनको सिर्फ लैश के साथ लाइनर लगाना। लिड मतलब है कि लिड एरिया कम है। ये आईब्रोज और आंख के ये दरमियान जो लिड एरिया है ना, हाँ। जिनका ये कम है, उनको बिल्कुल थिन लगाना चाहिए। उनको पतला लाइनर हाँ लगाना जी, ताकि चाहिए। उससे आपकी आंख खुली लगेगी। ठीक है, और जिन लोगों की लिड में स्पेस है, फिर वो विंग लगाएं, थिक लगाएं, एज लगाएं, वो फिर उनकी वेरिएशन है। इनका किस इनकी कैटेगरी में लिड देखें कम है, ठीक है, आंख खुलेगा। अब आप जब आंख खोलते हैं तो आई कैन हार्डली सी द लिड, सही, राइट? सो आई एम गोइंग टू पुट हर बंद कीजिए। बारीक सा एक हाँ जी, लाइनर, बिल्कुल लाइनर जो कि हल्का सा एंड से वेज्ड होगा। बिल्कुल। सो एंड से विंग्ड से करने का कोई टिप है? हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल अक्सर है। जब हम लगाते हैं तो जब घर में आईलाइनर लगाते हैं तो वो ड्रूपी हो जाता है, यानी जब हम आंख खोलते हैं तो ऐसा बिल्कुल। लगता है आंख नीचे की तरफ है, बजाय इसके कि आंख थोड़ी ये सी तो ऊपर की थोड़ा तरफ सा मैं आपको ये टिप दे सकती हूँ कि शीशे से अपना हाथ बैलेंस करके फिर लगाइए। हो। ठीक है, सो आपने एक सीधी लाइन में लाइनर जो है जी बिल्कुल, ये मैं इनकी ऊपर आंखें- देखिए ऊपर की तरफ ले गई। और थोड़ा सा मैं एक और चीज आपको करके दिखाने लगी हूँ। इसी लाइनर को आप लीजिए और जरा सा हल्का सा अंदर की तरफ ब्लेंड कर। लाइनर की जो आखिरी वाली टिप हाँ है, जी, ये थोड़ा सा आपका कॉर्नर सा बन जाएगा। ठीक है, उसको आपने और लाइनर को आपने इतना लंबा लगाया है दिखाइए। कि आंख के खोलिए। कोने से निकल कर वो आपकी जो आखिरी जो सॉकेट लाइन है उस तक चला हल्का सा गया। ब्लेंडेड वर्जन जिस आंख पे लगा हुआ है और जिस आंख पे नहीं लगा हुआ, आप उसमें डिफरेंस क्योंकि है। हमने सॉकेट आई नहीं बनाई थी ना। ठीक है, ठीक है, अब दूसरी तरफ भी यही जी अप्लाई बिल्कुल करेंगे? ऐसे होगा, बन कीजिएगा, हल्का सा बाहर ले जाएंगे और फिर हम उसको ब्लेंड बैक। अच्छा, आजकल ये जो लाइनर फैलता है बहुत ज्यादा ऊपर पसीने से, हाँ जी, प्लीज जेल लाइनर लगाएं, अच्छा, वो फिर ऊपर नीचे। जेल लाइनर्स वाटर लाइनर से फर्क है? जी, लाइनर जो है ना जी, वो दो किस्म के मेनली हैं जो बच्चियां देखती हैं मार्केट्स में। एक जेल लाइनर्स हैं, एक वाटर बेस्ड लाइनर हैं जो एक्वा कहलाते हैं। ठीक है, तो कौन से वाले लगाए हैं? आप जेल लगाइए, क्योंकि जेल जब आप लगाते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे बैठ जाता है, वापस आपकी लिड के ऊपर नहीं जाता। ठीक है, वरना आपने देखा अक्सर हम लाइनर लगाते हैं तो वो चिपक के ऊपर चला जाता It है goes back, और ये हाँ बहुत सारे लोग लाइनर से इसलिए फिर बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं, थोड़ी देर के बाद जी, आंख बिल्कुल। की लिड के ऊपर पूरी एक काली बिल्कुल। लाइन अब आप बनी ये होती देखिए, है। मैं इनकी अगर फौरन भी इस वक्त आंख खुलवा दूंगी तो इस लाइनर ने अब जहाँ जहाँ मैंने इसको रखा है ये वहीं पर है। अच्छा, ये ऊपर नहीं जाएगा? हाँ जी, ये ऊपर मतलब नहीं जितनी भी जाएगा। गर्मी आए, पसीना हाँ हो, जी, कुछ भी बस मैंने इनको थोड़ी सी ब्लेंडिंग दी है कॉर्नर्स की, ब्लैक दे। ठीक है, एंड शी इज डन? नहीं जी, बस हमने इनको थोड़ी सी कंटोरिंग की आपको टिप देंगे। ठीक है, जरा सा मैंने इनको डार्क ब्राउन कर दिया है, ब्लैक नहीं रखा आपने। ठीक है, और कॉन्टोरिंग पे क्या आप बताएंगे हमें, क्या करना चाहिए? ये देखिए खुले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम बात कर रहे थे, बंद कीजिएगा मुझे। बिल्कुल सही, जबरदस्त, मुझे तो जबरदस्त लग रही है। सो मुझे तो इनका ये बिल्कुल- शार्प जॉ लाइन है ना परा, जी, बंद कीजिएगा, कॉटन बड चाहिए देखा परा लाइन। ठीक है। सो मैं ना अब इसके बाद ब्रेक के बाद जब आऊंगी ना, मैं आपको अपनी पर्सनल भी एक मेकअप टिप दूंगी जो आजकल मैं कर रही हूँ। 2-3 मिनट में आप बिल्कुल फटाफट तैयार हो जाएंगे, जैसे मैं आजकल कर रही हूँ। हफ्सा सुबह सुबह उठ के आके ना जल्दी जल्दी करके 2 मिनट में आप वो 2 एकदम मिनट से- वाला मेकअप भी हाँ, है। 2 मिनट वाला। इसमें हम ये देखेंगे जी कि इनकी शार्प जॉ लाइन है। ठीक है, अगर थोड़ा सा शाम के वक्त हम इनको कह रहे हैं कि जाएं तो यहाँ से ये थोड़ी सी अपनी सिर्फ जॉ लाइन की कंट्रोल। सिर्फ यहाँ से, क्योंकि इनका morning face में चौड़ा नहीं। है। देखिए, जिनका फेस लंबा उनको भी करना चाहिए, उनको जरूरत नहीं होती। बट नॉट इन द मॉर्निंग फेस। अच्छा, नहीं, जिनका फेस लंबा है जी, वो तो पूरे चेहरे की करेंगे, वो तो फुल करेंगे। है, क्यों? क्योंकि छोटा लगेगा ना। अच्छा, फर्स्ट इनमें से किसका चेहरा लंबा है उसकी हमें आप सिर्फ कॉन्टोरिंग बताएं। वो दिखाएगा। इनमें से किसका चेहरा लंबे चेहरे की जोन में आएगा? मैं अभी जी आपको देख के बताती हूँ। आप अपनी स्टाफ में से भी देख सकती हैं। हाँ जी, लंबा लंबा मेरा ख्याल है इनका लंबा है सामने, ग्रीन दुपट्टा, येलो शर्ट। आप ही ने पहना हुआ है ना? हाँ, गुमशुदा। दिखाइएगा बेटा, दिखाइएगा। सही। ऐसे करेंगे। ये मुझे आज तक इस साइंस की समझ नहीं आई। कहीं से लगता है कि मेरी आंखें भैंगी हैं, कहीं से। यानी मैं देख रही होती हूँ, मैं कह रही होती हूँ आप, तो वो कह रही होती है आप। चलिए जी, आप बताएं। अच्छा, मुझे बताएं, इनके चेहरा लंबा है ना, तो इनको कैसे हम लगाएंगे? मैं इनको बता देती हूँ। इनकी कॉन्टोरिंग। हाँ,
लव इट। अच्छा ये देखिए जी, शी इज ऑल सेट माशाल्लाह, लुकिंग गॉर्जियस। कैसी लग रही है? तालियां में जाकर बताना। अब हमने और कुछ नहीं किया, एक लम्हे के लिए फर्ज किया मैं अपना दुपट्टा जो है, अब अपना ये वाला दुपट्टा इनके ऊपर डालती हूँ एक लम्हे के लिए। सपोज फरा तैयार है इनकी आज रुखसती के लिए। हाँ और अम्मा इनकी सोच रही होंगी। क्या ख्याल है? मंगनी हो सकती है ना, हो सकती है ना, निकाह भी हो सकता है ना। जबरदस्त शी। और ऊपर से मजे की बात है वो झुक झुक भी ऐसे ही जा रहा है जैसे जैसे फरा नहीं पास उनके मौलवी साहब खड़ा है जो कह रहा है बेटे कबूल है कि नहीं कबूल। वो बिल्कुल उसी तरह शर्मा रही है जी, है ना? फरा बिल्कुल आपको सही बहुत कह रही बहुत हैं मुबारक हो, आप बहुत आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से, और बिल्कुल ऑल सेट, सो लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। तो अब हम दुपट्टे अपने अपने वापस ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। और एनी गौहर हमारे साथ हैं। इससे पहले कि हम इनके फेस पे कॉन्टूरिंग करें, एनी से हमने एक जबरदस्त सा गाना सुना भी, जैसे हमने इनको तैयार कर। बैठी हो यार, अच्छा बैठे। तुम्हें हम दुपट्टा देते हैं, तुम उसी तरह शर्माती रहना, ठीक है? चलो मेहंदी की ब्राइडल चलो, आपने चले। मेहंदी की ब्राइडल जो है ना वो चले। बनाई है उसी लिहाज से। चले ले जी फिर तो अपने गिलास आगे डाल। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के है साथ, रहे हाथों में ऐसे हाथ। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के है साथ, रहे हाथों में ऐसे हाथ। गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। खुश आमदीद एक नई सुबह में, बड़ा प्यार मजा आया मुझे। आप अब वो अभी भी शर्माई जा रही हैं वहाँ बैठ के, जब से उनकी आंखों पे मेकअप हुआ है वो आंखें ही नहीं उठा रही हैं। अभी भी देखो यार, वो बिल्कुल नजरें झुका के ऐसे शर्मा रही है, ऐसे घबरा रही है जैसे अभी पता नहीं, अभी बस वाह वाह वाह। लेकिन आप पे रूप बहुत आया माशाल्लाह, अच्छी लग रही थी ना, जबरदस्त। आज मैंने आपको बताया था डिस्कस करना है ड्रेसेस को, जो कि बहुत, एक वो वाला जोड़ा जो अल्लाह मियाँ बनाता है और एक ये वाला जोड़ा जो हम बनाते हैं अपने लिए। दोनों जोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, भले हमने किसी की शादी अटेंड करनी हो, अपनी शादी हो, या फिर हमने किसी गैदरिंग में जाना। सो हमने आज अपनी एक ऐसी डिजाइनर्स को बुलाया है जो फेमस हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और येट बहुत स्टाइलाइज सी एक लुक के लिए। मेरे साथ हैं द फेमस निकी नीना। हम बैठ जाए। नहीं, आप मेरे साथ आएंगी। सो द फेमस नीना एंड निकी जी। तो कैसी हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल व्हाइट जो है आप लोगों का फेवरेट कलर, क्योंकि जितने खूबसूरत व्हाइट आप बनाती हैं मैंने कम ही देखे। समर में तो सिर्फ व्हाइट ही पहनने को दिल करता है एक्चुअली। हाँ सही। तो अच्छा आप कुछ हमें बताइए, आजकल किस किस्म के ड्रेसेस होने चाहिए अगर कोई अपने लिए सोच रहा है, उसने किसी इवेंट में जाना है, गैदरिंग में जाना है, तो आपकी तरफ से उसको क्या सजेशंस होंगे? देखो सीजन के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है। एक तो ये बहुत ख्याल करना चाहिए कपड़े देखने में एरी लगें, चाहे जितने मर्जी गर्मी लग रही हो, लेकिन उनकी लुक ऐसी होनी चाहिए कि वो कूल लगें और आपको मतलब उसको देख के गर्मी ना लगना शुरू हो जाए। ठीक है। तो कलर्स का बहुत बड़ा रोल है, फैब्रिक का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपने पहना हुआ है, अब इसमें आप बहुत जबरदस्त किस्म की कोई भी इवेंट अटेंड कर सकते हैं, और येट कितना कंफर्टेबल इसका एक फील है और लुक है। बस उसको आप ड्रेस अप कर लें, ड्रेस डाउन कर लें तो वो आप अब इसे ड्रेस अप करना हो तो इसमें आप क्या करेंगे?
इसमें अगर मैंने इसको ड्रेसअप करना, मैं इसके साथ बहुत सारी हैवी ज्वेलरी ज्वेलरी पहन पहन लूंगी और चंकी सी ज्वेलरी पहन के, और ठीक है, आई थिंक और कोई अच्छा सा दुपट्टा, अब अच्छा सा दुपट्टा साथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे निकी आपने जो पहना हुआ है ये भी माशाल्लाह बहुत एक कूल सा, एक बड़ा सबड्यूड सा, एक बड़ा जबरदस्त एलिगेंट सा इसका ना एक लुक है। तो अगर इसके साथ हमने किसी इवेंट में जाना हो और कोई देखिए, सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये होता है कि आप लोग मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। जैसे हमारी गोटे की शलवारें हैं, तो मैं गोटे की शलवार निकाल के सिंपल व्हाइट कुर्ते के साथ उसको पहने और फिर हेवी ज्वेलरी पहन लें तो फॉरन ड्रेस अप हो जाता है। सो देन यू कैन इवन गो टू अ मेहंदी इन दैट। बिल्कुल सही। और व्हाइट इज ऑलवेज लाइक यू सेड कि हमेशा ही अच्छा लगता है, तो वो हर मौके के लिए हर बंदा जो व्हाइट रहता पहनता है ना, एकदम से एक एलिगेंस सी और एक खास किस्म की उसके ऊपर ना एक वो एंजेलिक सी एक फील आ जाती है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ रखिए। हमने अपनी मॉडल्स को बुलाना है अब, जो कि आपके ड्रेसेस में है तैयार, हमने उनको डिस्कस करना है आपके साथ। हिना मेरे साथ है, हिना मलिक, आइए हिना। नीना, ये हिना का ड्रेस जो है ये कहाँ कहाँ पे ये पहना जा सकता है, कैसे इसे कैरी किया जा सकता है? लाइक वी सेड कि ड्रेस को अगर करना हो तो ये इवन बच्ची अपनी मंगनी या निकाह पे भी पहन सकती है, अगर आप इसके साथ दुपट्टे को सर पे ले लें और उस तरह से। हाँ। और आप किसी की शादी पे भी पहन के जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ज्यादातर जो चीजें शॉर्ट शर्ट के साथ और फ्लेरी, जैसे मैंने भी एक पहना हुआ है, तो इसमें ये गरारा है ये, और उसमें तो ट्राउजर है सिंपल। बिल्कुल। तो आजकल ये इन है बहुत ज्यादा शॉर्ट्स, वो लंबी लंबी शॉर्ट शर्ट्स आजकल बहुत फैशन में है, और उसके साथ आप कुछ भी नीचे पेयर कर सकते हो। हाँ। जिस तरह इसमें हमने हिना के लिए अजार्स इसमें पेयर की हुई हैं, आपके लिए शरारा कम गरारा है ये, लहंगा पहन लें आप, शलवार पहन लें, बूट कट पैंट जैसी निक्की ने पहनी है इस तरह की पैंट्स पहन लें, ठीक है, तो कुछ भी आप पहन सकते हैं इसके साथ। तो आपने जो पहनी हुई है सिंपल स्ट्रेट शलवार है, दिस इज ये हम ये कफ शलवार कहते हैं। कफ शलवार तो ये हमारी चौड़े पाइंचों वाली शलवार हुआ करती थी एक जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ दैट। अच्छा, इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुई है? मॉडिफिकेशन करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दें उसमें फैशन का, तो इसमें हमने जो इसके पांचे पे कफ की लुक दी है, जिस तरह मेन कॉलर शर्ट से कफ होते हैं, वो लुक दी है। चौड़े पांचा का कॉन्सेप्ट पुराने जमाने से उठाया है और थोड़ा सा घेरा बड़ा कर दिया है। अच्छा, जो 50s में छोटे घेरे की थी उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, वो बहुत टाइट होती थी। जी बिल्कुल। और आपने उसको छोड़ के इसका घेरा थोड़ा सा बड़ा किया, वही चौड़े पांचे के ऊपर एम्बेलिशमेंट कर दिए, कोई भी अपनी मर्जी की, और उसके साथ ये देखिए कितनी जबरदस्त सी एक लुक बन गई। और यहाँ पर हमने इसको सिर्फ एक ये प्लाजोस हैं, ये जारोस हैं, ये सब कुछ चल रहा है, इसका मतलब है सब कुछ आप स्टाइल से पहन लें, उसको अच्छी तरह पेयर कर लें पीसेस को आपस में, तो सब कुछ चल रहा है। सब कुछ चल रहा है। अच्छा, कुछ इसमें देखना होता है कि किसको शॉर्ट लेंथ सूट कर रही है, किसको नहीं कर रही? बिल्कुल जी, बहुत डिपेंड करता है फिगर के ऊपर। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि बड़ा अच्छा आपने सवाल किया ये कि आपको अपने फिगर के हिसाब से पहनना होता है। ठीक है। इफ यू आर शॉर्ट, और अगर आप थोड़ा सा वेट आपका ज्यादा है, तो फिर आप पे शॉर्ट शर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो देन यू नीड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द शर्ट। ठीक है। तो अगर चल आजकल शॉर्ट रही और किसी ने स्टाइलिश भी दिखना है लेकिन वो शॉर्ट भी नहीं पहन सकती है, ये सबसे बड़ा गलत एक मिसकंसेप्शन आई वुड कॉल इट, कि एक के हर चीज जो अच्छी है वो सब पे अच्छी लगेगी। ठीक है। आपका मकसद खुद अच्छा लगना होता है, जोड़े का अच्छा लगना नहीं होता। तो आपको अच्छा लगने के लिए देखना होता है कि आपका कम्प्लेक्शन क्या है, आपका फिगर क्या है, और सारा कुछ, हाइट क्या है। आई थिंक अगर शॉर्ट आप पहनना चाहते हैं और आपकी आपका फिगर अलाउ नहीं कर रहा, तो आप थोड़े से शॉर्ट चले जाएं। ठीक है। ये ना देखें कि मॉडल ने कितनी ऊंची पहनी हुई थी, मैं भी उतनी ऊंची पहन लूं। आप नी लेंथ पे चले जाएं, मतलब अपने बॉडी के हिसाब से आप नी पे चले जाएं, नी से हल्का सा ऊपर चले जाएं। ठीक है। बहुत शॉर्ट ना। इसका मतलब है कि जिन लोगों की जिस्मात थोड़ी भारी है वो लोग शॉर्ट लेंथ नहीं पहने, बहुत शॉर्ट ना पहने, बहुत शॉर्ट ना पहने, मैक्सिमम भी पहने तो घुटने की लेंथ तक पहने। अच्छा, उसके साथ जैसे शॉर्ट हाइट है, ये छोटा कद है, अगर बहुत लंबे नहीं है हम, तो फिर क्या आप सजेस्ट करेंगी? उसमें दो तीन चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। एक तो फैब्रिक कौन सा यूज कर रहे हैं, फैब्रिक ऐसा लें जो फ्लोई हो, जो फूले ना। ठीक है। और दूसरा उसके जो लाइंस हैं, जो काम जो भी उसमें करें वो लाइंस में काम करें, ताकि उससे लंबी लाइंस, बिल्कुल जी, वर्टिकल लाइंस में, तो उन लाइंस की वजह से बहुत स्लिमिंग इफेक्ट आता है। अच्छा जी, स्लिमिंग भी हो गया, यानी अगर आप मोटे हैं तो आप स्लिम भी लगेंगे, लेकिन अगर आप शॉर्ट हैं तो आप टॉल भी लगेंगे। बिल्कुल जी, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, यानी जो भी आप काम करें फिर चौड़ाई में नहीं होना चाहिए, लंबाई में होना चाहिए, और बड़े बड़े गले पे एम्बेलिशमेंट ना हो। जिस तरह आपने जिस तरह आउटफिट पहना हुआ है, इसमें सबड्यूड सी स्ट्रेट लाइंस हैं। बिल्कुल। तो ये दिस विल गिव यू लॉन्गर एलोंगेटेड, सही, और थोड़ा सा पतला इफेक्ट भी आएगा, और मतलब बहुत क्लियर भी नहीं है कि जी आप कहें कि बहुत क्लियर लाइनें लगी हैं, बट ठीक है। आई रियली लाइक ये जो आपने इसके साथ मुझे दिया है ना,
ये दिस इज समथिंग वेरी गुड, इसलिए कि ये एक बड़ी ट्रेडिशनल सी लुक भी है येट बड़ी स्टाइलिश है, लॉट ऑफ फन आल्सो, है ना, लॉट ऑफ it फन looks very nice. इट्स अ मॉडिफाइड गरारा, इट्स अ पुराने गरारे की मॉडर्न वर्जन है और इट्स एरी एंड मजे का वेस्टर्न है। पैंट्स और गरारे का हाँ, कॉम्बिनेशन और मजे की बात ये है कि चूंकि फैब्रिक ऐसा है ना कि आप आजकल के मौसम में इसे पहन रही हैं तो उसमें फिर वो बहुत हैवी लुक भी नहीं आता, बिल्कुल। एक बड़ा कंफर्टेबल सा लुक भी है, बड़ा कंफर्टेबल सा फील भी है, जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ डूज एंड डोंट्स भी हमें बताइए कि जो इस तरह का ड्रेस हम पहने तो उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना एज डिजाइनर, एनी सजेशंस? मतलब क्या इसके साथ आप समझती हैं कि हमें फिर बहुत हैवी ज्वेलरी नहीं पहननी है या पहननी है, क्या क्या जो चीजें हैं? जिस तरह इसमें हमने गले को, इसकी नेकलाइन को एनहांस करने के लिए वी डिडंट ऑप्ट फॉर एनी ज्वेलरी। हमने सोचा कि हेवी लुक के लिए हम माथा पट्टी भारी सी दे दें, ठीक है, और उसके साथ जरूरी नहीं कि आप इयररिंग्स भी पहने। हाँ। जिस तरह इसमें हम लोगों ने वी डिडंट यूज द इयररिंग्स, और अपडू इसलिए किया, बाल ऊपर इसलिए किए हैं कि वो थोड़ा सा गला एनहांस हो जाएगा। तो आप आउटफिट के हिसाब से ज्वेलरी और बाल और ये चीजें आपको करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो आपने बोट नेक कहेंगी, इसे आप जो गला है इनका जिस तरह से बना हुआ है, अच्छा, ये किस गले, किस नेक शेप या फेस शेप के लोगों को सूट करेगा? किनको बनवाना चाहिए गला, किनको नहीं बनवाना चाहिए? निकी, इसमें ऐसे है कि जैसे पतले और लंबे लोगों पे तो हर चीज अच्छी लगती है, मगर अगर थोड़ा सा वजन ज्यादा है तो फिर थोड़ा सा वो यहाँ से ज्यादा नजर आता है और वो अगेन बहुत बल्कि लुक देता है। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी जो प्रॉब्लम एरिया है उसको एनहांस करने की बजाय उसको थोड़ा सा छुपाएं। छुपा। तो इसका मतलब है कि सारे फैशन सिर्फ स्मार्ट लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हम तो बहुत कॉन्शियसली करते हैं, हम 2 फैब्रिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं लंबाई में, ताकि उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, आपके कट्स में बहुत फर्क पड़ता है। आप और अगर आप यकीन माने कि अगर आपका फैब्रिक चॉइस ठीक है और कट ठीक है तो उससे जमीन और आसमान का फर्क, बहुत फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन बोट नेक और इस तरह की नेक्स उन लोगों के लिए है जो जरा स्लिम स्मार्ट है, जिनकी गर्दन लंबी है या जिनकी गर्दन छोटी है? गर्दन लंबी है। गर्दन लंबी है। तो अगर गर्दन छोटी हो तो फिर हैवी ड्रेसेस के साथ किस तरह की आप ये सजेस्ट करती हैं? उसमें नॉर्मल राउंड नेक्स बहुत अच्छे लगते हैं, या वी नेक भी दे सकते हैं थोड़ा सा। मेक श्योर करें ऊंचा गला ना पहने, वो जो चाइनीज कॉलर और जो बैन वगैरह होते हैं वो स्ट्रिक्टली नहीं वो ना पहने। जितना खुला पहनेंगे उतना उनकी गर्दन लंबी, उतनी गर्दन लंबी की। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके साथ जैसे हमने अगर इसको पहनना हो किसी और ऐसे ओकेजन में जिसमें कि बहुत हैवी हमने इसे करना हो, तो इसके लिए हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं? इसमें बहुत ऑप्शंस हैं। दिस शर्ट एंड दुपट्टा वुड लुक ब्यूटीफुल विद अ गरारा आल्सो। गरारा बिल्कुल ऐसा ही दुपट्टा रखें क्योंकि इसका दुपट्टा बहुत हल्का है। हाँ। और शर्ट पे काम थोड़ा ज्यादा भारी है। अगर आप इसके नीचे गरारा पहने, बेशक ट्रेडिशनल गरारा पहने या मॉडर्न जिस तरह का आपने पहना हुआ है उस तरह का पहने, बट कलर्स ब्राइट हों और उसके ऊपर काम उसी से मैचिंग कर सकते हैं हम। बिल्कुल ठीक। तो वो बहुत अच्छा तो एकदम से इसका लुक ही चेंज हो जाए। बहुत। ये भी कर सकते हैं ना हम, किसी एक इवेंट में ऐसे पहन जाए, किसी दूसरे में मिक्स एंड मैच। दैट्स द आइडिया बेसिकली। देखिए इसकी जो पैंट्स है वो भी आप 10 चीजों के साथ पहन सकती हैं। वही पैंट्स इस किस्म के जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है व्हाइट्स में, उस तरह की उसके साथ भी पहना। सो आजकल मजा यही आता है कि हर चीज को मुख्तलिफ तरीकों से पहने। इसका दुपट्टा 10 सूटों के साथ पहना जा सकता है। बिल्कुल। और निकी नीना पे हम ये कोशिश भी करते हैं फरा कि हमारे सारे पीसेस सेपरेटली भी पहने जाएं। हाँ। आप उनको मिक्स एंड मैच करें और खुद से अपना एक स्टाइल जो है वो क्रिएट करना। बिल्कुल से। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि फैशन एंड डिजाइनिंग के बैठे हुए हैं? कितने सारे हाथ? अच्छा, आपके सामने एक बहुत बड़े फैशन आइकॉन्स जो है वो बैठे हुए हैं। कोई सवाल अगर आप करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं आराम से, कि आप जहाँ पे आप लोगों को लगता है जो प्रॉब्लम्स आते हैं आप जरूर उनको डिस्कस करें ताकि आपको पता चल सके कि क्या चीजें जो है वो इन है आउट। टाइट्स कहाँ गए और कहाँ गए वो लंबी लंबी फ्लेयर्स और घेरे और पता नहीं क्या क्या लॉन्ग लेंस? आई थिंक वो बहुत अच्छा फैशन था, मगर और वो बहुत लंबा अरसा रहा, बहुत लंबा डेकेड, मोर देन अ डेकेड, 10 साल से ज्यादा। तो वो चेंज बहुत जरूरी है। और वो इतना पहन लिया था सबने कि वो इतनी ही ड्रास्टिक चेंज चाहिए थी कि एकदम शॉर्ट भी हो गए सिलुएट्स और वो थोड़े से नैरो भी हो गए। और जिन खवातीन ने अपने फिगर्स को बिल्कुल छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया था, तो उनको ख्याल आया कि नहीं हम ये नहीं कर सकते। तो दिस इज अ गुड चेंज कि अब आप जरा अपना ख्याल रखें और थोड़ी वर्जिश वगैरह करें, डाइटिंग भी करें। ड्रेस ही नहीं कवर कर लेगा, छुपा लेगा, कुछ खुद भी करना पड़ेगा। चलिए ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम फिर आपसे मिल रहे हैं।
फिर एक नई सुबह में आज मेरी मेहमान है फेमस निकी नीना और उसके साथ साथ हफ्सा। और हम आज बात करें निकी नीना के खास तौर पे वो स्टाइल्स जो कि इन गर्मियों में, इस समर्स में अगर आपने किसी इवेंट पे जाना है तो आप कैरी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उनकी तरफ से खास डिजाइनर सजेशंस जो कि आप लोग अपने लिए कोई भी ड्रेस बनाते हुए अगर जहन में रखें तो खूबसूरत स्टाइलाइज्ड लुक जो है वो अपना सकते हैं। सो हमारे पास दूसरा जो ड्रेस है वो कैरी कर रही है मोमिना। आइएगा मोमिना। लुकिंग गॉर्जियस। और निकी नीना जी, मैं चाहूंगी आप डिफाइन करें कि क्या पहना हुआ है इन्होंने और कैसा लग रहा है। मोमना को हमने गरारा पहनाया है, साथ एक बहुत ट्रेडिशनल कुर्ता है हाँ। और एक ट्रेडिशनल सा दुपट्टा है। तो इसको ज्यादा अच्छा ये वैसे मेहंदी और इस तरह के फंक्शंस पे लगेगा। दुल्हन भी पहन सकती है और दुल्हन की बहनें या सहेलियां या। अच्छा, मुझे ना मुझे आपके ड्रेसेस में एक चीज अच्छी लगती है, बहुत ट्रेडिशनल एक लुक आती है लेकिन उसके साथ एक स्टाइल जो है वो चलता है, यानी वो ओल्ड फैशन नहीं लगता बट येट उसकी एक ट्रेडिशनल लुक है, वो एक बड़ी कमाल है। वो कैसे आप इसमें मैनेज करते हैं? ये जो काम है ये इसकी खूबसूरती है, कोई मुझे गोटे का काम भी इसमें नजर आ रहा है मुझे। इसमें बहुत ऐसा है कि अगर आप नोटिस करें तो इसमें बहुत से कलर्स और बहुत से टेक्सचर्स लगे हुए हैं। हाँ। तो उसको वो लुक देने के लिए हमें मटेरियल्स को, फैब्रिक्स को भी बड़ा मेहनत से चूज करके और फिर इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड दैट। मगर मजे की बात यह कि मुझे और नीना दोनों को बहुत शौक है ट्रेडिशनल चीजों का और हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं वो लोग। तो आई थिंक उसकी वजह से आउटकम जो है वो अच्छा निकलता है। अच्छा, इसमें भी ये लहंगा और शरारा गरारा, ट्रेडिशनल गरारा, इट्स अ ट्रेडिशनल गरारा। अच्छा, ट्रेडिशनल गरारा भी आजकल अगर कोई पहनना चाहे तो इन है, इसका मतलब इवेंट्स पे? बिल्कुल, वो तो हर वक्त है, हर वक्त है। वो तो दैट्स एन ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा, और ये भी किन लोगों को पहनना चाहिए और किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए? गरारा मेरा ख्याल है हर कोई कैरी कर सकता है, मगर उसके साथ जो कमीज और दुपट्टे की चॉइस है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मतलब अगर आप हैवी हैं थोड़े से तब भी, शॉर्ट हैं तब भी, लंबे हैं तब भी, कोई भी किसी भी जिसामत, किसी भी बॉडी शेप का बंदा। बल्कि गरारा तो आई वुड से कि अगर आपकी थोड़ी हैवी बॉडी है कि जिस तरह हमारा एशियन फिगर होता है, थोड़ा सा पेयर शेप होता है, उसके लिए गरारा बेस्ट चीज है। ये कैमोफ्लेज करता है आपकी बॉडी को और आप बहुत टाइट ऊपर कमीज ना पहने, हल्की सी खुली पहने। ठीक है। और थोड़ी सी शॉर्टर जाएं, जिस तरह इसने पहनी है थोड़ी सी आप आई वुड से थोड़ी सी शॉर्टर चले जाएं। अगर थोड़ा सा शॉर्ट करो तो कैसी लगेगी? अभी से शर्ट को थोड़ा सा ऊपर शॉर्ट करो तो ये हमें एक इस तरह की लुक दे देगी। बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसके साथ उसकी जो गोट्स हैं उसकी वो भी ज्यादा, जैसे मैंने भी पहना हुआ है तो मैं भी अगर इसको थोड़ा सा शॉर्टर, लेकिन मेरी तो गोट बहुत ऊपर है इसकी डली हुई। नहीं, इतना वो थोड़ा सा ऊपर तो हो सकती है शर्ट, मगर बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन ऊपर करने से वाकई एकदम से इसकी लुक जो है वो चेंज होगी। बिल्कुल। एकदम से इनकी जो है हाइट भी ज्यादा लंबी लगने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो इसका मतलब है कि अगर हाइट छोटी है और इस तरह से गोट वाला गरारा जो है वो पहना हुआ है तो फिर उसको मेक श्योर करने की गोट नजर आ रही है, गोट नजर आ रही है। और मतलब उसकी गोट भी थोड़ी सी आप नीचे भी कर सकते हैं अगर आपने बहुत शॉर्ट नहीं जाना, लेकिन वो नजर आए। और छोटे कद के लोगों पे बहुत अच्छा लगता है गरारा। सही। और अगर गोट नजर आ रही है तो उसके साथ थोड़ा सा लंबा भी लग रहे हैं। हमें एक बहुत प्रॉब्लम, हमें शुरू में जब हमने काम शुरू किया दैट्स वे बैक, तो बहुत प्रॉब्लम था कि लोग आके कहते थे मुझे वो बना दें जो मेरी फलानी दोस्त ने पहना था। ठीक है। तो हमें बड़ा टाइम लगा लोगों को एक्सप्लेन करने में और समझाने में और ट्रेन करने में कि कोई भी अच्छी चीज जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर अच्छी लगे। यू हैव टू लुक एट योर ओन फिगर एंड एवरीथिंग और उसके हिसाब से पसंद करके चीज लें। तो उसमें मेरा ख्याल है डिजाइनर के पास आने का आधा मकसद ये होता है बिल्कुल कि फिर हम सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या चीज आपके लिए ठीक हो। बिल्कुल ठीक है। तो आपके हिसाब से जब वो चीज बनती है तो वो उसका एक मजा ही और होता है, वो उसकी लुक ही और होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन गोटे का काम मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ आपके ड्रेसेस में। इज गोटा बैक इन फैशन या आपके यहाँ ज्यादा स्टाइल में हमें नजर आ रहा है? हम लोग थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करें, मगर गोटा इज बैक इन फैशन ऑल्सो। अच्छा, यानी अगर कोई भी आजकल एक अपना स्टाइलाइज लुक देना चाहे तो आप लोगों के लिए से गोटा जो है वो उठा सकते हैं। अगर आप नोटिस करें तो गोटा उस तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा जैसे हमारे 20 साल पहले इस्तेमाल होता था। अब मुख्तलिफ तरीके से हो रहा है, थ्रेड के साथ हो रहा है, साथ कलर्स इस्तेमाल करके हो रहा है, तो उसकी लुक तो डेफिनेटली चेंज हुई है। बिल्कुल। मगर गोटा एक ऑल टाइम फेवरेट है। फिर से हम लोगों ने अभी जो समर लाइन बनाई है उसमें हमने गोटा इस्तेमाल किया है लॉन के ऊपर, सिल्क लॉन के ऊपर। Really? ताकि आप इट्स एन आंसर टू समर वेडिंग्स। और उसको हमने व्हाइट पे भी इस्तेमाल किया बहुत ज्यादा, जिस तरह मैंने पहना हुआ है, आपने पहना हुआ है। और उसको हमने पे कलर्स पे भी बनाया है, ब्राइट कलर्स पे, गोटे के साथ थ्रेड का काम।
अच्छा। तो वो, और गोटे की भी बहुत सारी किस्में हम इस्तेमाल करते हैं। हम खाली एक तरह के जो बने बनाए गोटे वो नहीं होते, हम अपने वीव कराते हैं, अपने गोटे बनवाते हैं, डाई कराते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं। ठीक है। तो वो आप तो समर में तो हमने बहुत इस दफा गोटा इस्तेमाल किया, और वेडिंग वेयर में तो हमारा है ही। है ही, और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, लेकिन दुपट्टे जो हैं वो भी नेट के हैं ज्यादातर जी। सो नेट दुपट्टा इज ऑल्सो इन फैशन एज कम्पेयर टू बाकी। और फिर दुपट्टे के ऊपर भी देखिए ना कितना खूबसूरत काम है, यानी इस दुपट्टे को ही आप सिर्फ देख लें तो ये भी पूरा एक आर्ट पीस है किसी भी तरह अगर से। आप इनकी बैक देखें, जो इनके शर्ट की बैक भी है वो भी बड़ी खूबसूरत है, उस पे हमने ट्रेडिशनल गोटे का काम किया। हाँ बिल्कुल, यानी आगे पीछे से हर तरफ से। बिल्कुल, तो मुख्तलिफ है, फ्रंट और बैक भी मुख्तलिफ है, और उस तरह से स्लीव्स बिल्कुल फर्क है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, दैट्स व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम एनी रेगुलर आउटफिट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और इसके साथ सजेस्ट कीजिएगा, जैसे आपने कलर, आपके हर जोड़े में बहुत सारे कलर्स हैं, लॉट ऑफ कलर्स, और उनका कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत है। सो एक्सपेरिमेंट कलर्स के साथ कैसे किया जा सकता है? कोई भी अगर चूज करना चाहे तो कैन एक्सपेरिमेंट विद एनी कलर, या फिर एक बेस कलर हम हमेशा कहते हैं कि आप अपना बताएं जो आपका बहुत पसंदीदा है, अच्छा, और उसके हिसाब से फिर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बाकी कॉम्बिनेशन फिर हम अपने पास रखते हैं, उसका वो कि हम डिसाइड करेंगे कि क्या चीजें अच्छी लगेगी। ठीक है। लेकिन जैसे उन्होंने लाइटर एक बेस कलर पहना हुआ है, इन्होंने डार्कर पहना हुआ है, क्या इससे फर्क पड़ता है कि लाइटर बेस कलर और डार्कर बेस कलर से कौन ज्यादा हैवी लगता है, कौन पतला लगता है? क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल अक्सर खवातीन जो है वो काला रंग इसलिए बहुत पसंद होता है सबको, क्योंकि सब उसमें पतली लगती हैं। बिल्कुल जी, बहुत फर्क पड़ता है। डार्कर कलर्स में आप यू टेंड टू लुक स्लिमर। तो इसका मतलब है अगर किसी ने कोई ज्यादा हैवियर है तो वो अपने लिए बेस कलर डार्कर कोई भी चूज करें। तो ये एक बहुत अच्छा डार्कर बेस कलर है, और उसके ऊपर आपने उसको एज कलरफुल एज एनी अदर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस सिर्फ ये कि हैवी बॉडीज के लिए ये ख्याल करना होता है कि बहुत ज्यादा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट ना आप दें। अच्छा। कि अगर आपने शॉकिंग पिंक या पर्पल कमीज दे दी है, साथ आप उसके ऑरेंज लोअर दे दें, वो कलर कट नहीं करना होता। ठीक है। अगर आपकी हैवी बॉडी है, ठीक है, कलर सारा ब्लेंडेड होना चाहिए। ब्लेंडेड होना चाहिए। अगर यानी आपका जिसामत भारी है तो फिर आपको एक ही कलर की डिफरेंट टोन्स और ब्लेंडिंग और इन चीजों के साथ खेलना भी रहेगा कि आप शार्प कंट्रास्ट में चले जाएं। बिल्कुल सही, खूबसूरत। सो आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। हम अपनी गपशप के साथ साथ एनी गौहर यहाँ पर है, मुझे नजर नहीं आ रही अभी। एनी गौहर से एक जबरदस्त सा गाना जो है वो भी सुनना चाह रही हूँ। एनी आइए जी, चलें जी। एक नई सुबह, एक बड़ा नई सुबह। खुश आमदीद एक नई सुबह में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं किस तरह से हमने शादी पे किसी भी ओकेजन पे जाना है, अच्छा सा तैयार होना है, इतने गर्मी में पिघलते हुए मेकअप से कैसे बचना है, कैसे फ्रेश रहना है, दिखना है, कौन से कपड़े पहनने हैं जिससे हम ज्यादा खूबसूरत भी लगे, आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, ये सब बातें हम शेयर कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट से, जिसमें मेरे पास फेमस निकिन नीना है जिनके ड्रेसेस हम दिखा भी रहे हैं आपको, और उनकी डिजाइनर सजेशंस जो है आप तक पहुंचा भी रहे हैं। हफ्सा है मेकअप के उसमें। अरे हफ्सा, मेकअप का आप बताओ भी जरा कि ये जो मेकअप्स हैं इस तरह के जोड़ों के ऊपर वो कैसे होने चाहिए? फरा, हम समर मेकअप के हवाले से बात कर लेते हैं। बिल्कुल। कि बहुत गर्मी है, दुल्हन ऑलरेडी कपड़े पहन के शी इज ऑल डेक्ड अप, तो मेकअप को बेस वी शुड गिव मैट, बिकॉज विंटर्स में हम देते हैं थोड़ी सी शिमरी बेस, डूई लुक। समर में वी लाइक टू कीप इट मैट, द लिपस्टिक एंड बेस शुड बी मैट, एंड चीक्स एंड आईज पे वी कैन ऐड द शिमर। ठीक है। सो ग्लिटर्स इन है, हम उसको ग्लिटर टच दे सकते हैं ऑन हर आईलिड, चीक्स पे शिमरी लुक दे सकते हैं, बट द रेस्ट ऑफ इट शुड बी वाटरप्रूफ। अच्छा, लेकिन लिपस्टिक के शेड्स कैसे इन है? हाँ जी, अब ये फिर हम सीजनल कर देते हैं। तो अगर हम बात करें कि जैसे इन्होंने बहुत अच्छा मरून एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, तो इसी के ही ड्रेस में से हमने कलर पिक करके उनको वो लिप कलर उनको दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू गो आउट ऑफ अ ड्रेस तो इट विल लुक आउट ऑफ प्लेस। बिल्कुल सही। अच्छा, हम यहाँ पे गुफ्तगू को थोड़ी देर के लिए रोकते हुए, मेरी मॉडल जो है यहाँ पे इतनी गर्मी है तो बेचारी बैक स्टेज खड़ी है, उसको तो पिघल ही गई होगी। बिल्कुल। सो मेरे साथ है हना भट्ट, आइए हना।
दिखाना छोड़ दो इसको। ये कितना खूबसूरत, कोई एक आफती किस्म का ड्रेस है भाई, वाह वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। सो ये मेकअप भी कितना अच्छा है। मेकअप भी अच्छा है और शी इज लुकिंग ऑल फाइन। अब मुझे बताइए कि ये क्या चीज है एंड हाउ यू विल डिफाइन इट। जी फरह, मैं मेकअप से पहले ड्रेस का पहले ड्रेस हाँ कि ड्रेस में क्या है? ड्रेस आजकल दीस पेप्लम शर्ट्स आर रियली तो बच्चियां पहनना इसका चाह रही नाम है पेप्लम शर्ट। जी इसका That's the cut. अच्छा, That's the जिसमें यहाँ पे एक वो बॉडी पे कट होता है और दूसरी शॉर्ट है, ये बैक थोड़ी सी लंबी है और आगे से थोड़ी सी फ्लेयरी फ्रॉक की तरह। बिल्कुल, इसको डिफरेंट लेंथ में बना रहे हैं आजकल, वेरी शॉर्ट एंड मतलब ये लेंथ भी, ठीक है, तो फर्क तरह से बना सकते हैं, अगेन कीपिंग द पर्सन इन माइंड जिसके लिए डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है। सो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है इनके ऊपर माशाल्लाह। सो ये क्या सिर्फ इसी जिसामत के लोगों को ये पहननी है? इतनी स्लिम, इतनी स्मार्ट, इतनी पिटीट? नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, पहन सकते हैं। इसमें फिर अगेन आई वुड से कि चॉइस ऑफ फैब्रिक पे बहुत डिपेंड करता है, तो थोड़े से जो हैवियर लोग हैं, हैवियर लोग हैं वो भी पहन सकते हैं। वो लेंथ से लंबी पहन लें और फ्लेयर थोड़ा कम कर दें, ठीक है। तो बेबी दिस नेकलाइन तो आप नहीं मना करेंगी हैवी लोगों को पहनने से, हम पहन सकते हैं इसका। इट्स अ ब्यूटीफुल नेकलाइन, इट्स अ ब्यूटीफुल नेकलाइन। नेकलाइन जो है बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और ये जी ये ब्राइड्स को ना इसको बड़े गौर से देखना चाहिए। दिस इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल नेकलाइन फॉर अ ब्राइडल ड्रेस। अच्छा, तो हम जब स्ट्रेट बनाते हैं तो हम जब मेकअप कर रहे होते हैं तो इससे उस ब्राइड का पूरा ब्यूटी जो है वो और एनहांस हो रही होती है। ठीक तो है। जितनी खूबसूरत नेकलाइन होगी उतना ही So, अच्छा आपकी आपका ड्रेस सजेशन होगा। ये है कि जोड़ा आप कोई भी सिलेक्ट करें, किसी भी किस्म का नेक लाइन, भले नेक छोटी है या बड़ी है, लंबी है या आप पतली हैं या आप मोटी हैं, नेक लाइन ऐसी होनी चाहिए, एजिंग के साथ होनी चाहिए, और ये सब लोग नहीं कर सकते। हाँ। सो ये ओनली एक्सपर्ट्स का ही होता है काम टू गिव दैट ब्यूटीफुल। और मेरा ख्याल है इसकी वजह ये है कि आपको ये सारी स्पेस ज्वेलरी के लिए भी मिल रही है और फिर ये इसमें। बहुत अच्छा बैठा हुआ है, हाँ। इट्स ऑल सेटिंग ऑन अ बॉडी, तो उससे भी एक बड़ी खूबसूरत सी लुक आ रही है। सो नेक लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ब्राइड्स को ये बहुत मतलब मेरे लिए तो आई थिंक जब मैं ब्राइड्स को सजेस्ट कर रही होती हूँ, आई टेल देम गेट द मोस्ट ब्यूटीफुल नेक लाइन, स्ट्रेट ना बनाइए। तो ये एक सजेशन आपकी तरफ से बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मेकअप पे अब जैसे इनका मेकअप जो है हमने स्मोकी आईज की हुई जी, है बिल्कुल। और उसके साथ एक ब्राइट लिप कलर भी यूज किया हुआ है। इसमें एक्चुअली हम थोड़ी सी वेरिएशन दिखा रहे हैं, बिकॉज मोमना को हमने ग्लिटर इफेक्ट दिखाया एंड देन वी वांटेड टू शो अब बिल्कुल स्मोकी इफेक्ट के लड़कियां देख सकें कि व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएशंस जो वो कर सकती हैं आई मेकअप में। ठीक है। एंड देन ब्राइट लिप कलर इसलिए है कि ड्रेस का में एक शॉकिंग पिंक आप देख रहे हैं, रेड पिंक सा कलर आ रहा है, उसको हमने पिक करके उनके लिप्स पे दिया, व्हिच इज सेटिंग अप ब्यूटीफुली विद द ड्रेस। सो ये आप फिर अगेन देखें कि मेकअप का फॉर्मेट मैट है एंड हल्का सा शिमर है इनकी चीक्स पे, एंड द रेस्ट इज ऑल मैट फॉर समर्स। बिल्कुल सही जी, तो ये सब एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, और समर्स में ज्वेलरी भी लाइट रखना बेहतर होता है। इफ वी पुट ऑन टू मच ज्वेलरी ऑन हर तो फिर उससे भी बड़ी हीटेड अप इफेक्ट आता है कि दुल्हन ज्यादा ही ओवर ड्रेस लगती है। सो लाइटर ज्वेलरी, वेरी फ्लेरी हेयर स्टाइल एंड लेकिन इस वक्त वो जैसे किसी वलीमा को अटेंड करने जा रही हैं या किसी वेडिंग को इवेंट अटेंड करने जा रही देखिए हैं, ये ब्राइड जी परफेक्ट, ये ब्राइड भी हो सकती हैं, ये वलीमे की ब्राइड भी हो सकती हैं। इसमें हम अगर हल्का सा एक नेक पीस ऐड कर दें और अगर छोटा सा टीका, तो शी इज अ कंप्लीट वलीमा ब्राइड। इफ शी वांट्स टू बी अ वेरी समरी ब्राइड, ये ऐसे भी जा सकती हैं, मतलब आई थिंक शी इज डन फॉर द लुक, बिल्कुल सही। और सब कुछ इज ऑल सेट फॉर हर। यानी मेकअप पे भी आप भले डार्क आई शेड्स के साथ सारी अपनी आंखें बंद करेंगे। अब हमारी सारी तीनों जो मॉडल्स हैं, खूबसूरत मॉडल्स, उनकी आंखें बंद हैं। सो तीनों के ऊपर डिफरेंट तरह के मेकअप है। अब हम अंधेरा कर देते हैं And उनको for पता ही us, नहीं मैं आपको चलेगा। बताऊं, लैशेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन सबकी लैशेस फर्क है। शी हैज मिंक लैशेस, उनकी फ्लेरी हैं, उनकी बिल्कुल थिन है। तो फ्रॉम मेहंदी टू वलीमा टू बारात वी हैव गिवन डिफरेंट सेट ऑफ लैशेस टू शो कि ये कैसे चेंज हो जाता है, अच्छा। हाउ द लुक चेंजेस विद द लैशेस दैट वी अप्लाई। बिल्कुल सही। तो ये भी इसके अंदर सो लैशेस, ये वाली लैशेस जो है ये कब लगानी चाहिए? ये बारात के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, दीज आर मोर हैवियर। ठीक है। एंड इसमें बड़ी आप देखिए मिंक लैशेस कहलाती हैं। कौन सी लैशेस? मिंक लैशेस, मिंक, MINK, जी, ये मिंक लैशेस इनको हमने लगाई हुई हैं, व्हिच आर वेरी हेवी एक्चुअली। ठीक है। So और ये लंबी भी है, ताकि आंखें झुका के अगर बैठे बिल्कुल, तो फिर तो इनकी फिर आंख इनकी खूबसूरत आंख में लगे। आएगा। यानी जिसने ज्यादा स्टाइल मारना आंखें झुका के, तो वो ये वाली लैशेस एंड लगाए। देयर ऑल काइंड ऑफ लैशेस, तो ये उनमें से एक काइंड है। एक हो सकती है, ठीक है। और ये, और इनकी आप देखें जो वलीमा स्टाइल है, दे नॉट वेरी थिक एंड दे आर नॉट वेरी फ्लेरी, ये बस स्ट्रेट लाइन लैशेस कहलाती हैं। जो थिक लैशेस आम हमारी मिलती हैं। हाँ जी, ये वो नहीं है। अच्छा, ये उसका मीडियम लेंथ है। ठीक है। सो वी डन ऑन हर। और मेहंदी के लिए जी वी जस्ट गिवन वेरी थिन पेयर ऑफ लैशेस, जो कि सिर्फ उनको एक एनहांस कर रही हैं, बहुत नेचुरल। हाँ जी, बिकॉज़ वी विल नॉट वांट हर टू वेयर वेरी बहुत नेचुरल सी एक जो लुक है वो लगाई हुई है। सो आप इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस, चॉइस ऑफ जो आपकी आई लैशेस है उनके साथ भी चीज़ों को एनहांस कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ मुझे
हिना ने बताई, और हिना ने मुझे कहा फरा दुपट्टा जो है ना वो यूं करके रखे, इसलिए कि जैसे आपने दुपट्टा लिया हुआ है ना ऐसे, इससे बंदा मोटा लगता है। सो यू जस्ट टेल मी कि अब हम सारे लोग खड़े हैं कि दुपट्टा हमने कैरी करना होता है, कि दुपट्टा कैरी करने का क्या स्टाइल है कि हम अच्छे भी लगे, हम स्लिमर भी लगे, और क्या वाकई ऐसे जैसे दुपट्टा मैंने पकड़ा था ऐसे पकड़ने से बंदा मोटा लगता है? लग सकता है, क्योंकि वो देखें सारा वॉल्यूम जो है वो आपके और वेस्ट के अराउंड आ गया। और हमारी जो एशियन बॉडीज हैं वो वैसे ही पेयर शेप्ड होती हैं, तो मैक्सिमम वेट इसी एरिया में होता है। तो जब आप दुपट्टा दोनों साइड पे लेते हैं तो इट एड्स वॉल्यूम टू द साइड। ठीक है, तो वो बिल्कुल वैसे उन्होंने ठीक मशवरा दिया। ठीक है। अच्छा, दुपट्टा कैरी करने के और क्या क्या उसमें टिप्स आप हमें सजेस्ट करेंगी कि जब हम दुपट्टा कैरी करें तो डिफरेंट बॉडी शेप्स के हिसाब से, डिफरेंट ड्रेसेस के हिसाब से, विच इज एन आइडियल वे टू कैरी अ दुपट्टा? मुझे तो बहुत पसंद है सीधा गले में डला हुआ सीधा दुपट्टा, गले में भी बड़ा पसंद है मुझे। पर जिस तरह आपने पहना हुआ है इस तरह भी बहुत इस तरह अच्छा से लगता है। जैसे ये है, सो इन्होंने बहुत अच्छा कैरी किया हुआ है, लेकिन एक लम्हे के लिए अगर हम निकाल के बाल थोड़ी देर के लिए अगर आप उठाओ और हम इनके गले में ऐसे डाल दें तो इस ये जो मुझे पहले ये उन्होंने भी कैरी बहुत किया पसंद- मुझे आई रियली लाइक दिस आल्सो। सही, इट ऑल डिपेंड्स कि आप ओकेजन क्या है। अगर इफ यू आर वर्किंग और या आप घर के इंपॉर्टेंट फर्द हैं तो फिर यू हैव टू रन अराउंड, तो फिर आपको दुपट्टा कंफर्टेबली पहनना है। यू कांट वेयर इट ऑन योर आर्म्स एंड देन बी डूइंग थिंग्स आल्सो। तो अगर आप मेहमान गए हैं तो आप बाजू पे पहन लें, फॉर्मल बन जाए। बिल्कुल। लेकिन दुपट्टा गले में डालने से एकदम उनकी जो लुक है बदल गई, बिल्कुल एकदम से सारा कुछ चेंज हो गया। शी स्टार्टेड लुकिंग वेरी कैजुअल एंड अ वेरी, है ना, नॉर्मल एंड अ वेरी, जैसे अभी कोई लड़की कोई बच्ची शादी में शरीक हो रही है। पर अगर आप यही दुपट्टा इनके सर पे देंगी तो ये ब्राइड She look like a bride. आई ना, She look like a bride. अच्छा, अगर ब्राइडल भी कोई आजकल अपने लिए ड्रेसेस देख रहे हैं तो क्या इसी तरह बारीक नेट का दुपट्टा विल डू फॉर हर, या आप? Of course, it looks beautiful. I suggest because again volume जो है बेचारी ब्राइड ये पे हम दुपट्टा दे दें देते उनके हैं। सर पे? हाँ इनको ले दें। हाँ, ये वाला दुपट्टा इनके सर पे दे, क्योंकि ये दुपट्टा जरा हैवियर है। बट ये दुपट्टा जी एक्चुअल इज वेरी गुड फॉर ब्राइडल। अच्छा, हाँ जी, ये जो हम बहुत हैवी दुपट्टा लेते हैं ना, दुल्हन जो लेना चाह रही हैं, वो एक्चुअली उनकी लुक को खत्म कर देती है। सो दुपट्टा इतना हल्का होना चाहिए ब्राइड व्हाई का? नॉट, व्हाई नॉट? आप मुझे बताएं कि प्रिंसेस लो, हाँ शी ऑलवेज उसके सर पे हल्का दुपट्टा ही होता है। हाँ, आप देखें हैवी दुपट्टा तो सारी लुक ही क्लोज कर देता सारा है। कुछ ही हाँ जी। बंद कर देगा। और दबा नेट देगा। के दुपट्टे तो आर एनी चांस सबसे बेस्ट होते हैं। चलिए आप दोनों दुपट्टे दें, हम दोनों हाँ दुपट्टे जी। जो है वो देख आप लेंगे आगे लेंगे। कि हर दुपट्टे से क्या फील जो है वो आप आती इस है। दुपट्टे को अगर यूं पहना के ना एक तरफ से फिर हाँ, वापस मेरे डाल ख्याल है दीजिए, इसको हम जिस इसको ऐसे लेते हैं। तरह हाँ जी, पुरानी आप इसको महारानियां ऐसे पहनती थी। क्योंकि जाली के दुपट्टे फरा बहुत एलिगेंट लगते हैं। अच्छा, सो इसका मतलब है आजकल आपके पास कितनी ब्राइड्स आ रही हैं जाली के दुपट्टे के साथ, Maximum। और कितनी आ रही है शिफॉन के दुपट्टे के साथ? मैक्सिमम ब्राइड्स जाली के जाली के दुपट्टे। दुपट्टे। हाँ जी, सही। बिकॉज हम उनको पहले ही गाइड कर रहे होते हैं कि आप शिफॉन का दुपट्टा ना बनाइए। अच्छा, थोड़ा सा और आगे लेंगे, क्योंकि शिफॉन दुपट्टा ना सारे कपड़े छुपा देता है। बिल्कुल ठीक। सो एक सिंपल सा हम दुपट्टा इस वक्त उड़ा रहे हैं इनको कि अगर आपने सा और कर ये लुक देंगे। जो है वो इस तरह से करनी है तो आप कैसे इसको पे तो मैनेज डालेंगे। करेंगे? इसी को हम हल्का सा ऊपर ले जाएंगे, बिकॉज इनके बालों का स्टाइल इस वक्त थोड़ा सा ब्राइडल में नहीं है, हाँ, थोड़ा सा आगे कर दें और हाँ जी। दुपट्टे को तो हम इनको सिर्फ आधे सर ऊपर सर पे ले आए थोड़ा फिर सा आगे। सर पे आगे ले आइएगा, बालों में volume नहीं है। क्योंकि दुपट्टे इस वक्त बालों का स्टाइल हम ब्राइड में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हाइट देते हैं। ठीक है। इफ शी वर टू मेक हर लाइक अ ब्राइड, देन यहाँ पे बालों में हाइट दी जाती है, बट दिस इज हाउ शी कैन टेक इट लाइक अ महारानी स्टाइल। बट एडवाइजेबल ये है कि आप दुपट्टे को नेट का ही बनाएं, एंड आई एम श्योर आप भी आजकल बहुत नेट यूज बिल्कुल, करें। तो इसका आजकल मतलब है नेट नेट। के दुपट्टे बहुत पहने मुझे तो खैर हमेशा से एक तो चौड़े चौड़े बॉर्डर्स दुल्हन के ऊपर जी। और भारी भारी दुपट्टे कभी भी पसंद नहीं थे। इसका मतलब है दुपट्टा बहुत लाइट, हाँ लेकिन जैसे जैसे ये दुपट्टा है तो आप समझती हैं कि ये ब्राइड भी ले सकती देखिए, है? मेरा ये ख्याल है कि हमेशा जो चौड़ा बॉर्डर होता है ना वो दुल्हन का मुंह को बहुत ज्यादा आउटलाइन करके और एक बड़ी सी शक्ल बना देता और है। स्टिफ हो जाता है यहाँ पे See, ना। she is a bride, not a horse. So we don't want to close her दोनों sides. हाँ, So net दुपट्टास with minimum borders सबसे बेस्ट choice. ठीक है। और ये बहुत कम डिजाइनर्स इस चीज को नहीं नहीं, लोग भी जितने अच्छा कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका वो एक मतलब बहुत हैवी सा दुपट्टा होना चाहिए उनकी शादी पे? कितने लोग हाथ उठा के बताएंगे? नहीं, कोई भी नहीं। और कौन लाइट सा बड़ा? हाँ, अच्छा, आप चाह रही हो कि हैवी सा दुपट्टा होना चाहिए, बहुत हैवी फराज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात
बात तो इनके कहने की है, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जोड़े पे आप जितना मर्जी काम करा लें, यू कैन हैव द हेवीएस्ट गरारा, बिल्कुल ठीक यू है। कैन हैव द हेवीएस्ट शर्ट, आप उसको 500 किलो का बना लें, बट दुपट्टे पे रहम करें, ठीक है, बिकॉज इट विल किल योर होल लुक। ना आपका हेयर स्टाइल रहता है, बिल्कुल सही। और लाइटर ना दुपट्टा चोरी जो है, नजर आती है। आप उसको बाद में जैसे भी ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप इसको कैरी करना चाहें किसी भी इवेंट पे आप कर सकते हैं, और बाद में अगर आप अपने ड्रेस को मॉडिफाई करना चाहें तो आप उस ड्रेस को किसी भी जगह पे पहन भी सकते हैं, अदरवाइज भी ना अपनी वेडिंग के अलावा भी आप किसी और वेडिंग पे यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, सो ब्रेक के लिए हमने यहाँ पे रुकना है और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे फिर आपसे और कंटिन्यू करेंगे कुछ गपशप और बातचीत मजीद आजकल के लेटेस्ट स्टाइल्स के बारे में। एक नई सुबह, एक नई सुबह, एक नई सुबह। खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने वेडिंग में जाना है, वलीमा अटेंड करना है, मेहंदी, बारात, किसी भी जगह पे किसी का भी, या अपनी फैमिली में होने वाली कोई ऐसी गेट टुगेदर, तो कैसे हमने इतनी गर्मी के मौसम में वो पहनना है जिससे हम अच्छे लगे, और वो मेकअप करना है जिससे कि हम खूबसूरत लगे। सो इन तमाम बातों को गाइड करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स आज यहाँ पे हैं, खासतौर पर निकी एंड नीना की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग आज आइए और आपने हमारे साथ डिस्कस किया। कुछ और गाइड कीजिएगा जो आप समझती हैं आजकल, जैसे ट्यूलिप शलवार बहुत ज्यादा इन हुई है एकदम, कि किन लोगों को ट्यूलिप शलवार पहननी चाहिए और कैसे उसे कैरी करना चाहिए, उसके डूज एंड डोंट्स कुछ अगर आप बता सकें। देखिए, मेरा तो फरा एक ही, हमेशा मैं एक ही बात कहती हूँ कि कभी भी ब्लाइंडली किसी भी फैशन को फॉलो मत करो। अच्छा। कि अगर एक शलवार को कोई फैशन आ गया तो यू अगेन हैव टू लुक एट योरसेल्फ वेदर यू कैन कैरी इट और नॉट कैरी इट। पेटल शलवार है, ट्यूलिप शलवार है, बहुत सारी शलवारें आजकल आई हुई है, और शुक्र है कि शलवार वापस आई, बिल्कुल, है ना? absolutely, we are all loving that. हम सब बहुत खुश हैं। वरना ट्राउजर्स सिंपल और इतने टाइट्स में हम लोग चले गए थे कि शलवार कहीं घूम ही गई थी। जी बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा एक तो ये है कि प्लेजेंट चेंज है कि हम शलवार को दोबारा इतना एंजॉय कर रहे हैं सारे, और अगेन फैशन को ब्लाइंडली मत फॉलो करें। अब मुझे तो आज नीना जो है ना वो इतनी क्लासे लग रही है। नीना, अगर आप प्लीज थोड़ा सा, मैं आपकी शलवार जो है उसको इस नजर से अपने व्यूअर को दिखाना चाह रही हूँ कि सिंपल आइए, I just want you to show I'm absolutely in love with your dress। इसलिए कि इतना खूबसूरत, इतना कैजुअल येट इतना जबरदस्त ड्रेस है ये, जैसे हम चौड़े पाइंचे की शलवार कहते हैं, उस शलवार को आपने क्या खूबसूरत प्ले किया है, थोड़ी सी वेट के साथ, क्या कंफर्टेबल टी शर्ट स्टाइल शर्ट जो है। बिल्कुल, इसमें ये लुक ही ऐसी है कि इसको कैजुअल लुक बनाने के लिए थोड़ी सी वेस्टर्न कट की कमीज साथ उसके शलवार के पेयर कर दिया, तो वो फिर मिक्स, जो आप कह रहे थे ना कि मिक्स लुक आ जाती है कि काम सारा एथनिक और ईस्टर्न है और कट थोड़ा सा मिक्स वेस्टर्न हो गया है। और फैब्रिक की चॉइस, फिर आप मुझे बताइए कि बाज़-औक़ात हम फैब्रिक जब इस मौसम में चूज करें तो विच इज द, हमने कैसे पिक करना है? क्या फैब्रिक भी इन एंड आउट होता है? देखो, समर के लिए फैब्रिक एयरी होना बहुत जरूरी है। अच्छा। उसके मतलब आपको देखने में वो बहुत लगे कि बेशक आप सिंथेटिक नेट भी पहन लें, लेकिन वो देखने में एयरी होनी चाहिए। और आप अगर लाइट फैब्रिक पहनेंगे तो आप खुद भी लाइट फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, शलवार आप बता रही हैं हर किस्म की, भले ये हो, भले ट्यूलिप हो, भले कोई और हो। अच्छा, ट्यूलिप शलवार जो है उसको कौन लोग पहन सकते हैं और कौन लोग नहीं पहन सकते? अच्छा, आई फील कि अगर कोई फैशन है और आप उसको बहुत, अगर आप बहुत फैशन फॉरवर्ड हैं और फैशन करना चाहते हैं, आप जरूर पहनिए, लेकिन उसके साथ उसको पेयर अपनी बॉडी के हिसाब से चीज के साथ करें। कि अगर अगेन अगर थोड़ी सी हैवी बॉडी है तो आई वुड से थोड़े कम घेरे वाली करें, ट्यूलिप कर लें जी, और थोड़ी सी लंबी कमीज पहन लें। अच्छा, ठीक है। और लंबी, जैसे आपने जो पहनी हुई है, इसको आप क्या लेंथ कहेंगी? और ये क्या कोई भी हैवी बॉडी का बंदा जो है, बंदी जो है पहन लेगी? आई थिंक पहन लेगी यार, मे बी एन इंच लॉन्गर देन दिस। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई बहुत आपने बहुत फिटेड भी नहीं इसे रखा हुआ, इट्स अ वेरी कैजुअली फिटेड। ये जो कट है ना, ये हर किस्म की बॉडी पे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। कि अगर आपकी थोड़ी हैवी बॉडी भी है ना, तो आप ये इसमें थोड़ा सा कैमोफ्लेज हो जाता है, इट विल लुक नाइस। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। इसमें थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिएगा कि आजकल जैसे खवातीन अगर खुद से कुछ ड्रेसेस बनवाना सोच रही हैं, तो आप क्या उन्हें बहुत लूज कट में जाना है, बहुत लूज फिटेड रखना है, या फिर अगर वो हैवियर है तो वो क्या थोड़ा सा उसे स्लिमर, थोड़ा बॉडी शेप के साथ कट जो लें? पतले लोगों के लिए कमर पे शेप बेशक मत दें और स्ट्रेट सिलवट ही रखें उसका शर्ट का, क्योंकि शॉर्ट शर्ट्स जो है वो थोड़ी सी ए लाइन में और स्ट्रेट बेहतर लगती है। ठीक है। पर अगर थोड़ा सा वजन ज्यादा है तो उसमें हल्की सी, उसी कट में हल्की सी कमर पे शेप दें। अच्छा, अगर वजन ज्यादा है तो कमर पे शेप दें, थोड़ी सी दें, थोड़ी सी, ताकि फुल फिटेड ना करें, लेकिन थोड़ी सी हल्का सा उसको टेपर कर दें कमर पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके साथ बाजू का जो है ना बहुत हैवी होते हैं अमूमन हमारे यहाँ सब लोगों के, क्योंकि हम सब लोग जरा
आप बाजुओं के काम जो करने नहीं इतने पसंद करते और मेड्स वगैरह ज्यादा वो काम करती हैं, सो एवरीबडी इज वेरी ना माचो बाजुओं पे, उसका क्या हल है? और उसको जब हम ऐसे ड्रेसेस में पहने हुआ, अक्सर डिजाइनर्स ने नेट के बाजू लगाए होते हैं, तो वो बाजू ही तो मसला होते हैं, बिल्कुल ठीक उन्हीं को कह तो रही हैं छुपाना होता है, तो हाउ टू देन? अब अगर आप इस आउटफिट को देखें तो ये बहुत खूबसूरत इसके स्लीव्स हैं, बिल्कुल, हाँ। और इनमें बहुत डिटेल है। दुपट्टा अगर आप हटा के इसको दिखाओ बेटा, तो इसमें बहुत डिटेल है स्लीव में। तो बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि हम फिर वही चीज करें जो सब कर रहे हैं कि नेटी पहननी है और उस तरह से, तो हम उसको डिजाइन खूबसूरती से करके उसको कवर भी कर सकते हैं। अगर आपका जरा सा भी प्रॉब्लम एरिया है कोई भी, तो उसको कवर करना बेहतर होता है, और अच्छी तरह खूबसूरती से करें तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, यानी यानी थोड़ी स्किन नजर आ रही है तो उससे थोड़ा सा वो फेमिनिन एरी भी भी लगता है, है, एरी भी और है, हाँ। और एरी भी रहता यानी है। अगर आपको और लग रहा है कि बहुत गर्मी है, तो आप इस तरह की एक कट जो है वो डालकर और बाजू जो है उस पर अगर अच्छा काम करवा लेते हैं, तो उससे आपके बाजू छुप भी रहे हैं, और उसके साथ साथ बाजू जो है वो हेवियर भी, जो एक मसला है कि बहुत अगर भारी हैं और वो नहीं आपको अच्छे लगते कि वो नजर आए, तो उसको भी इस तरह से कवर किया जा सकता है। अच्छा, अब जैसे इनकी ये एक वो है, इन्होंने तो इसको गरारे के साथ पहना हुआ है, नहीं जी, इनका भी शरारा है। शरारा, शरारा इज इन, हाँ। शरारा बहुत ज्यादा। अच्छा, तो शरारे के साथ अलावा इसको क्या किसी और चीज के साथ भी पहना जा सकता है? इसको वेरिएट बिल्कुल करना पहना चाहिए? जा सकता है जी, इसको सिगरेट पैंट्स के साथ भी पहना जा सकता है। अच्छा, बहुत, हाँ। सिगरेट पैंट्स कितनी इन है? वो जो टाइट वाइट ट्राउजर्स थे, स्ट्रेट फिटेड ट्राउजर्स, Also in, मतलब वही वाली निकी बात- को सिगरेट पैंट्स बहुत पसंद हैं, और शी ऑलवेज लाइक्स टू वेयर देम। और अगर कोई कह दे कि जी अब शलवार का फैशन आ गया और सिगरेट पैंट्स नहीं पहननी, तो आई वुड नॉट एग्री विद दैट। इफ यू वेयर इट विद स्टाइल, आपने अगेन अपनी बॉडी टाइप देखनी है कि आप पे क्या चीज बेस्ट लगती है, ठीक है। तो आप उस चीज को स्टाइल के साथ पहन के और उसको फैशनेबल बना लें। बिल्कुल सही। जी। लेकिन अगर हमने कुछ बनाने हैं, भले लॉन के ड्रेसेस बनाने हैं, भले फेस्टिव बनाने हैं, तो शलवार इज बैक इन फैशन। हम शलवार is back कोई in ना कोई fashion। किस्म की शलवार जो है, कोई ना कोई टाइप की बिल्कुल, शलवार जो है बिल्कुल। वो बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, Thank फॉर you शेयरिंग for योर having एक्सपर्टीज us. विद अस, एंड आई कैन बिलीव के इंशाल्लाह अब हम जब कपड़े बनाएंगे तो थोड़े से फर्क चीजें होंगी कि नहीं उसी तरह की बनाएंगे जैसे हम हमेशा बनाएंगे। से बहुत शुक्रिया आप लोगों के भी यहाँ पर आने का। और एनी गौहर, आपसे हमने एक गाना भी सुना है जबरदस्त सा, पिंकी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमने अब नेल आर्ट पे तो बात ही नहीं की कोई भी, तो थोड़ा सा अगर एक जस्ट एक गाइडलाइन आप दे सको कि आजकल के मौसम में कौन से नेल शेड्स इन हैं? अभी जैसे शादियों का सीजन है बहुत ज़्यादा ब्राइडल्स का, ब्राइडल्स का, हाँ, और शादियों का, हाँ, शादियों का बहुत ज़्यादा सीजन है ब्राइडल्स का, तो ये कि अभी रेड ब्राइट कलर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अच्छा, यानी ये वाले जो पिंक एंड Pink, रेड red, एंड अच्छा ये सारे वो शेड्स हैं जो कि ज्यादा, लेकिन गर्मियां भी तो है ना यार साथ साथ। मुझे वो लगाने लगी थी तो मैंने कहा यार समर शेड गर्मियों लगाओ, के लिए आप ये कलर्स जो है ना, ये लाइट शेड्स जैसे Light ये हो shades, गया। सो ये हो अगर गया। आपने अपने आप को थोड़ा सा सीजन वो रखना है क्या कहते हैं के हिसाब से, तो फिर यू शुड गो फॉर दीज शेड्स। बिल्कुल। और अगर आपने अपने आप को रखना है थोड़ा सा ओकेजन के Occasion हिसाब के हिसाब से, से। तो फिर ये शेड्स हैं जो कि हर तरह के ड्रेस के साथ आपको चलेंगे। अगर आप शादियों वगैरह के लिए तैयार होना चाह रहे हैं तो ये शेड्स की रेंज, और अगर आपने आम दिनों में कोई आम वो करना है तो फिर ये शेड्स की रेंज जो है ये वाइट, वाइट, ऑल वाइट, पूरे नेल पे वाइट, पूरे नेल पे वाइट। कैसा लगेगा? आजकल बहुत ज़्यादा ये इन हुआ हुआ है वाइट कलर, और ये कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ये लंबे नाखून रखे हों तो ये अच्छा लगेगा, ये छोटे नहीं, नाखून छोटे पे? नेल्स पे, छोटे नेल्स छोटे नेल्स पे अच्छा ऑल वाइट। ऑल वाइट। Really? आप फ्रेंच मैनिक्योर में भी कर सकते हो, बट आजकल जो यंगस्टर्स लड़कियां हैं वो ज्यादा वाइट छोटे मतलब नेल्स पूरे के पूरे नाखूनों पे पूरे वाइट के लगा पूरे, लें आप। बिल्कुल। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगता और ये भी जी। ये सारे शेड्स वो हैं जो कि आजकल के मौसम के हिसाब से लाइट कलर्स में चल रहे हैं। अच्छा, और कौन कौन से शेड्स हैं जो इन है? एक तो आपने बता दिया वाइट, वाइट बहुत ज्यादा इन हुआ हुआ है, ये कलर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल। ठीक है, ये और कलर बहुत चल रहा है, ये कलर तो almost हमेशा ही रहता हमेशा ही रहता है। पिंक सबको हर एक का बहुत फेवरेट ज्यादा होता है। वो- बिल्कुल ये सही। कलर बहुत चल रहा है, लेकिन ये ठीक जो है। कलर्स हैं बहुत ज्यादा यूज हो तो रहा है। ये कलर्स चॉइसेस हैं आपके पास, और बाकी जो डिटेल है पिंकी वो किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जरूर, आपके क्यों साथ। नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। Thank आप you. सबका भी शुक्रिया। आपने बाल बांध लिए ना फाइनली मेरा भी काफी देर से दिल कर रहा था कि यार दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। थैंक यू, वंडरफुल हैविंग यू। और एनी गौहर, आपसे एक खूबसूरत सा गाना सुनते हुए हम अपने देखने वालों से भी इजाजत लेंगे। इस दुआ के साथ हर खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर।